शांति। समझ देते हैं बाबा कि पवित्रता हम आत्माओं का निजी संस्कार है। इस समय हमारा पवित्र ब्राह्मण जीवन है, तो हमें क्या याद रखना है कि पवित्र संकल्प मुझ ब्राह्मण आत्मा के बुद्धि का भोजन है। इसके सिवाय और कोई संकल्प नहीं करना, सिर्फ प्योर संकल्प। इससे मेरी बुद्धि सशक्त बनेगी। हमें याद रखना है कि पवित्र दृष्टि मुझ ब्राह्मण आत्मा की आंखों की रोशनी है। पवित्र कर्म मुझ ब्राह्मण आत्मा के जीवन का विशेष धंधा है। सिर्फ पवित्र कर्म करने, उससे सबको सुख मिलेगा। पवित्र संबंध संपर्क मुझ ब्राह्मण आत्मा के जीवन की मर्यादा है। संबंध संपर्क में आते तो पवित्रता जो है ना, वो मर्यादा है। हमारी दैहिक संबंध संपर्क नहीं होना चाहिए, पवित्र संबंध संपर्क होना चाहिए। बाबा कहते हैं ये महत्व समझो और फिर अपने आप को इसे स्मृति में रखकर पवित्र बनो। दृष्टि, वृत्ति, कृति हमारी सारी की सारी पवित्र होनी चाहिए। ऐसी पवित्रता सिखाने वाले पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा जी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। पवित्रता के सागर की श्रीमत पर चलकर पवित्र बनने वाली, संपूर्ण पवित्र बनने वाली आत्मा, व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी का भी हम तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों जबरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी के महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे और ये समझ यूनिवर्स में फैले, तत्वों में फैले, वायुमंडल में फैले, चारों तरफ फैल जाए। दिल से दुआ करेंगे मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी की समझ यूनिवर्स में मौजूद सभी आत्माओं तक पहुँचे, हर आत्मा के बुद्धि पर दस्तक हो, हर आत्मा का बुद्धि का योग परमात्मा की तरफ जाए। दिल से दुआ करेंगे मीठे परमात्मा जी की समझ सबसे पहले उन आत्माओं तक पहुँचे जो इस समय वृद्ध शरीरों में हैं, दैहिक संबंधों में फंसी हुई हैं। उन तमाम आत्माओं का बुद्धि का योग दैहिक संबंधों से हटे और अब परमपिता परमात्मा जी में लग जाए। ये दिल से हम सब दुआ करेंगे। मीठे परमात्मा जी की समझ उन आत्माओं तक पहुंचे जो हमारे साथ नकारात्मकता से कनेक्टेड है, जो हम आत्माओं के साथ लौकिक में कनेक्टेड है। उन आत्माओं तक पहुंचे जो रोज शरीर छोड़ रहे हैं और इस समय आकारी शरीरों में हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। उनसे संबंधित भी जितनी आत्माएं हैं वो सब दुखी हैं, परेशान हैं। सबको परमात्म समझ मिले, परमात्म सुकून मिले। ये दिल से हम सब दुआ करेंगे। मीठे परमात्मा जी की समझ उन आत्माओं तक पहुंचे जो इस समय गर्भ जल में प्रवेश कर चुके हैं, उन आत्माओं तक पहुंचे जो हॉस्पिटलों में पीड़ित है, घरों में पीड़ित अवस्था में है। मीठे परमात्मा जी की समझ सबको सशक्त बनाए। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो इस समय प्राकृतिक आपदाओं के शिकार हैं या फिर दैहिक हिंसाओं के शिकार हैं या माया के प्रकोप में अलबेली हो गई हैं या फिर तंत्र मंत्र के प्रकोप में अलबेली हो गई हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो वाम मार्ग में चली गई हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो वाम मार्ग में जाने की तैयारी कर रही हैं। सब अपवित्रता से बच जाए। ये दिल से हम सब दुआ करेंगे। मीठे परमात्मा जी की समझ कुमार कुमारियों के शरीरों में जो आत्माएं हैं, छोटे शरीरों में जो आत्माएं हैं, सब तक पहुंचे। हर आत्मा को प्रभु आकर्षण हो, हर आत्मा को
पवित्रता का आकर्षण हो। दिल से दुआ करेंगे मीठे परमात्मा जी की समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं, खुद भी गुमराह हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं। मीठे परमात्मा जी की समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो भिन्न भिन्न सत्ताओं के प्रति है ना, भिन्न भिन्न सत्ताओं में, भिन्न भिन्न वर्गों में, भिन्न भिन्न मठ पंथों में बटी हुई हैं, नफरतों में बटी हुई हैं। तमाम आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे और उन आत्माओं तक पहुँचे जो इस समय वैश्याएँ और गणिकाएँ बनकर देह के धंधे कर रही हैं और जो ऐसे धंधे करवा रहे हैं। तमाम आत्माओं तक मीठे बाबा की समझ पहुँचे, आत्माओं को वैराग आए गंदगी से और हर आत्मा पवित्रता की तरफ लौटे, क्योंकि वापस घर जाना है और सभी को जाना है और सभी को पवित्र बनना भी ज़रूर है। मीठे परमात्मा जी की समझ भटकती हुई रूहें जो भूत प्रेत आत्माएं हैं उन तक भी पहुँचे। उन आत्माओं का भी बुद्धि का योग जो है अब परम पिता परमात्मा की तरफ जाए, क्योंकि उनको भी पवित्र बनना है, उनको भी वापस घर जाना है। फिर मीठे परमात्मा जी की समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धियाँ करके सब चीज़ों को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। उन आत्माओं में भी जागृति आए कि यहाँ की कोई चीज़ हम अपना नहीं सकते हैं, हथियार नहीं सकते हैं। हर आत्मा पवित्र बने, अघौरी बन गई आत्माएं तांत्रिक बन गई, सभी आत्माओं में जागृति आए, सबको वैराग आए गंदे कर्मों से और पवित्र धर्म पवित्र कर्म फिर से सबको आकर्षित करे। दिल से हम दुआ करेंगे इन्हीं और फिर उन आत्माओं तक भी प्रभु जी की समझ पहुँचे जहाँ अभी तक पहुँची ही नहीं है। और हम आत्माएं अपने लिए भी दुआ करेंगे जो नशे में धुत है, उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। जो अंग तस्करियाँ कर रहे हैं, जो ह्यूमन फ्लैश एनिमल फ्लैश खा रहे हैं और उसका व्यापार कर रहे हैं, तमाम आत्माओं को सद्बुद्धि आए, हर आत्मा अपने स्वधर्म में वापस लौटे। दिल से दुआ करेंगे, अपने लिए भी दुआ करेंगे कि हम सभी आत्माएं रोज का होमवर्क रोज कंप्लीट करके मीठे मीठे परमात्मा को 100% ओके का पोता मिलते हैं। इन्हीं दुआओं के साथ देखेंगे आज हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से रिफ्रेश करते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, शिव भगवान वाच, मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो और प्यार करो। भगवान को कहना पड़ रहा है मुझे प्यार करो। बच्चे करते नहीं है ना, बच्चे इधर उधर देहधारियों में फंसे रहते हैं, उन्हीं के साथ प्यार करते रहते हैं। तो भगवान जी को कहना पड़ता है भाई मुझे प्यार करो। तो शिव भगवान वच कह रहे हैं मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो और प्यार करो, क्योंकि मैं ही तुम्हें सदा सुखी बनाने के लिए आया हूँ और कोई हमको सुख दे नहीं सकता है, कोई भी नहीं दे सकता है, किसी में ताकत ही नहीं है। इस समय सब के सब पतित बन रखे। मीठे मीठे शिव बाबा हमको बोल रहे हैं मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो और तुम मुझे प्यार करो। हाँ, प्यार करो मुझे, क्योंकि मैं ही तुम्हें सदा सुखी बनाने के लिए आया हूँ और तुम्हें किसी से सुख नहीं मिलने वाला है। कोई संबंधी से सुख नहीं मिलेगा, कोई देहधारियों से सुख नहीं मिलेगा, कोई पैसे से सुख नहीं मिलेगा, बंगले से सुख नहीं मिलेगा, गाड़ियों से सुख नहीं मिलेगा। सबसे दुख की प्राप्ति ही होनी है, सबसे इस समय सबसे दुख की प्राप्ति होनी है। इंद्रियों से परे का सुख प्राप्त करना है। समय है अति इंद्रिय सुख लेने का। तो जब तक हम इस दुनिया के जो मायावी सुख हैं इनका त्याग नहीं करेंगे तब तक तो हम भगवान जी के साथ अति इंद्रिय सुख अनुभव कर ही नहीं सकते। हम कहाँ से करेंगे हम अनुभव, क्योंकि फंसे तो इधर हैं हम, है ना। ये दुनिया के सुखों में हम फंसे पड़े हैं। इसकी चाहना हम रखते हैं कि हम ऐसा करें, हम ऐसा करें, मेरे पास ये आ जाए, मेरे पास वो आ जाए, मेरे पास मान आ जाए, मेरे पास शान आ जाए, मेरे पास मर्तबा आ जाए। ज्ञान मार्ग में भी, बाबा के घर में भी मान शान की इच्छाएं हैं बहुत सारी। तो ये क्या है? ये सारा इंद्रियों का सुख है। फिर से हम देह के भान और देह के अभिमान में हैं। जब तक हम इसका त्याग नहीं करेंगे तब तक हम अति इंद्रिय सुख अनुभव कर ही नहीं सकते हैं। दिमाग जाएगा ही नहीं ना उधर, दिमाग नहीं जाएगा। जब तक हम त्याग नहीं करेंगे ना पुरानी दुनिया का, तब तक हम इंद्रियों के अति इंद्रिय सुख जो भगवान जी से मिलता है उसका अनुभव नहीं कर सकते। और ये कल्प में एक बार ही मिलता है संगम पर, फिर तो पूरा कल्प देहधारियों के साथ ही रहना है। फिर वही दैहिक धंधे ही हमने करने हैं। अभी तो समय है भगवान से संबंध जोड़ने का, भगवान से सर्व प्राप्तियां करने का, अभी तो समय है। वो भी गवा देंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे।
बाबा कहते हैं मैं ही तुम्हें सदा सुखी बनाने आया हूँ, कोई भी चीज मुझे सुखी नहीं बना पाएगी। स्थूल चीजों की अगर मैंने आदत डाल ली तो स्थूल चीजें फिर आगे चलकर मुझे मिलने वाली नहीं है, तो दुख की प्राप्ति होनी है ना। अभी साधन है हमारे पास, फिर साधन हमारे पास नहीं होंगे तो ये दुख देने के निमित्त बन जाएंगे। इसलिए हमें सदा, बाबा कह रहे हैं, सदा सुख का अनुभव अगर हमें करना है तो फिर भगवान जी को प्यार करो और भगवान जी को याद करो। ये तभी कर सकते हैं जब हम पुरानी दुनिया से मरजीवा बन जाएंगे। पुरानी दुनिया में फंसे हुए हैं तो हम भगवान से प्राप्तियां नहीं कर सकते हैं। प्रश्न है मीठे बाबा का, जिन बच्चों से गफलत होती रहती है उनके मुख से कौन से बोल स्वतः ही निकल आते हैं, है ना। जिन बच्चों से गफलत होती रहती, गफलत नहीं करनी है ना हमको, लापरवाही, है ना। तो जिन बच्चों से गफलत होती रहती है उनके मुख से कौन से बोल स्वतः ही निकल जाते हैं। भगवान जी का उत्तर है, वो कहते हैं तकदीर में जो होगा वो मिल जाएगा। पुरुषार्थ नहीं करेंगे, है ना, पुरुषार्थ नहीं करेंगे और क्या कहेंगे, चलो जो तकदीर में होगा मिल जाएगा। स्वर्ग में तो जाएंगे ना, ऐसी सोच भी रखती है आत्मा कि स्वर्ग में तो जाएंगे ही, जो मिल जाएगा चलेगा, है ना। तो बाबा कहते हैं ये बोल पुरुषार्थी बच्चों के नहीं है। और पुरुषार्थी का भी कल बाबा ने अर्थ समझाया कि आत्माएं समझती हैं कि पुरुषार्थी मतलब गलती करते जाओ और फिर अपने आप को फिर सुधारने की कोशिश करो, फिर गलती करो, फिर सुधारने की कोशिश करो। बाबा कहते पुरुषार्थी का अर्थ भी सारा खराब कर दिया। भगवान जी के अनुसार पुरुषार्थी जीवन मतलब अब हमको गलती नहीं करनी है, एक बार जो गलती करती है उसको दोबारा नहीं करना है, ये पुरुषार्थी का अर्थ है। इसलिए भगवान को पुरुषार्थी के पहले क्या लगाना पड़ा है, तीव्र पुरुषार्थी, क्योंकि तीव्र पुरुषार्थी गलती नहीं करता है। तीव्र पुरुषार्थी गलती ही नहीं करता है, वो अटेंटिव रहकर पुरुषार्थ करता है। तो बाबा कहते हैं जो गफलत करते हैं ना बच्चे, उनके मुख से निकलता है कि तकदीर में जो होगा वो मिल जाएगा, स्वर्ग में तो चले ही जाएंगे ना। बाबा कहते हैं ये बोल जो है पुरुषार्थी बच्चों के नहीं है, ऊंच मर्तबा पाने का ही तो पुरुषार्थ हमको करना है। पुरुषार्थ किस लिए है, ताकि हम ऊंच मर्तबा प्राप्त करें। इधर दुनिया का मर्तबा थोड़ी प्राप्त करना है, ये तो आज है कल नहीं है, बॉडी के साथ है ये तो मर्तबा। जो भी हम यहाँ पर मर्तबा लेते हैं ये तो बॉडी के साथ है, ये तो बॉडी के भान में मिला हुआ मर्तबा है ना, ये बॉडी के साथ ही खत्म हो जाएगा, इससे थोड़ी मेरे को कुछ मिलेगा। इसे तो इस दुनिया में जो मिल गया सो मिल गया। वो भी ऐसा मर्तबा है यहाँ का दुनिया का कि आज बिठाएंगे तो आपको सर पे चढ़ा देंगे और कल को उतारेंगे तो 1 सेकंड भी नहीं लगता उतारने में। अब जैसे जो मैच खेलते हैं ना, जीत गए तो सर आंखों पे, हार गए तो धजिया उड़ा देते हैं 1 सेकंड में, उसी की महिमा 1 सेकंड में उसी को नीचे गिराते हैं। ये है दुनिया। तो यहाँ अगर हम सोचते हैं कि मान मर्तबा मिलेगा, ये तो फिर हम गलत फहमी में है ना। ये तो बॉडी का मर्तबा है, बॉडी के साथ खत्म हो जाएगा। बॉडी हमारी कभी भी खत्म हो सकती है, जैसे कल भी बाबा ने बोला कि कोई फिक्स थोड़ी है तुम्हारा, है ना, गारंटी थोड़ी है कि इसका तो भरोसा नहीं है, कभी भी छूट जाएगा। लेकिन रूह क्या लेकर जाएगी, वो काउंट करेगा ना। रूह ने यहाँ पर देह अभिमान में कितना क्या किया है, उसको थोड़ी, कितना परिवार को पाला है, कितना परिवार की देखभाल करी है, ये थोड़ी जाएगा साथ में। कितना रूहानियत से जोड़ा है, कितना आत्मिक जागृति करवाई है, कितना परमात्मा से जोड़ा है, ये जाएगा साथ में। तो बाबा कहते कुछ बच्चे सोचते हैं स्वर्ग में तो जाना ही है, जो तकदीर में हो जाएगा वो मिल जाएगा। पुरुषार्थी बच्चे के ये बोल नहीं है। बाबा कहते हैं उच्च मर्तबा पाने का ही तो पुरुषार्थ करना है। यहाँ पर जब बाप आए हैं उच्च मर्तबा देने, तो फिर गफलत तो मत करो। बाबा कहते हैं कि जब मैं आया हूँ सुख देने तो मुझे प्यार करो, और जब मैं आया हूँ तुमको उच्च मर्तबा देने तो गफलत मत करो ना। ये बात कह कर कि जो तकदीर में होगा वो, तो ऐसी सोल फिर पुरुषार्थ नहीं करती है ना। वो सोचती है जो ड्रामा में कल पहले हुआ था वही हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होता ना। बाबा कहते हैं गीत है, बचपन के दिन भुला ना देना, बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे कल रुला ना देना, है ना। बाबा के बनते हैं, बड़ा उमंग उत्साह में हम लोग आते हैं, कितना शुरू में हम लोग करते हैं ना,
वो बचपन जो हम अनुभव करते हैं भगवान जी के साथ आकर, वो फिर बाबा कहते हैं भूल मत जाना, क्योंकि जैसे जैसे फिर हम आगे बढ़ते हैं ज्ञान में, है ना, बचपन होता है, फिर लड़कपन होता है, फिर जवानी होती है, ज्ञान में भी तो होता है, और फिर वृद्ध अवस्था होती है ना। तो ये जो है बाबा कहते हैं जो बचपन है ना उसको मत भूलना, क्योंकि बचपन में जब हम लोग बाबा के बनते हैं, वो बचपन जो है उसमें हम बहुत खुश अनुभव करते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, तो वो हमको भूलना नहीं है। आज हंस रहे हैं तो कल रुला नहीं देना, मतलब गलत काम करके फिर दुर्गति में मत चले जाना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन का अर्थ समझा। अभी जीते जी तुम बेहद के बाप के बने हो, मरजीवा बने हो, तो बचपन हो गया ना हमारा। तभी तो बोलते बाबा कि मैंने तुमको बचपन दिया है, हाँ, और तुम बोलते हो मुझे परिवार देखना है, तुम कहते हो मेरा युगल है, तुम कहते हो मेरे बच्चे हैं। बाबा कहते मैंने तो तुम्हारी शादी करवाई नहीं, पता नहीं कहाँ से तुमने बच्चे कर लिए। माना हमारी दृष्टि वृत्ति लौकिक से अलौकिक हो जानी चाहिए ना, वो नहीं होती है। भगवान के ज्ञान में चलते चलते भी आत्मा में ये स्मृति रहती है कि ये युगल है, ये मेरा बच्चा है, मुझे इसकी पालना करनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। ये थॉट तो रहते ही रहते हैं, इस थॉट से मर्जीवा बनना है हमको। जब तक थॉट से मर्जीवा बने नहीं, हम आगे बढ़ेंगे नहीं। तो ये बचपन, ज्ञान का बचपन, इसमें शरीर वैसे के वैसे बड़े ही रहते हैं, लेकिन हम बुद्धि से मर्जीवा बनते हैं। पुरानी जो स्मृतियां हैं कि मैं सो एंड सो हूँ, पुरानी जो स्मृतियां हैं कि ये मेरे सो एंड सो हैं, ये बदल जाना चाहिए अब बुद्धि से। दैहिक दृष्टि से नहीं देखना है रिश्तों को। अब बाबा कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन का अर्थ समझा। अभी जीते जी तुम बेहद के बाप के बने हो, सारा कल तो हद के बाप के बने हो, है ना। चलो 20 जन्म तो अलग है ना, सत्युग के, वो कितने लिए हैं वो हर आत्मा का अपना पाठ है। लेकिन ये जो 63 जन्म है द्वापर युग और कलयुग, ये तो हमने लिए ही लिए हैं, और 63 जन्म में 63 फादर हमारे बने हैं। तो किसको हम बोलेंगे कि अपना है, बोलेंगे क्या है? ये तो कर्मों में आकर हम फादर मदर ये सब बन जाते हैं। बाबा कह रहे हैं तुमने सारा कल तो हद के बाप के तुम बने हो, यानी कि बॉडी का बाप। बॉडी का बाप हद का बाप है, क्योंकि बॉडी खत्म हो जाती है। अभी सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे बेहद बाप के बने हो, लेकिन जो अभी ब्राह्मण बनते हैं वो फिर बेहद बाप के बनते हैं। तुम जानते हो बेहद के बाप से हमको बेहद का वर्षा मिल रहा है। हम सभी आत्माएं बाबा से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। अगर बाप को छोड़ा तो बेहद का वर्षा तो नहीं मिलेगा हमको। अगर हमने बाबा को छोड़ दिया तो जो बेहद का अनलिमिटेड 2500 वर्ष की राजधानी का वर्षा है वो तो हमको नहीं मिलेगा। बल तुम समझते हो, परंतु थोड़े में तो कोई राजी नहीं होता, है ना। भल तुम समझते हो, परंतु थोड़े में तो कोई राजी नहीं होता। मनुष्य यहाँ पर धन चाहते हैं, धन के सिवाय सुख नहीं हो सकता। धन भी चाहिए सबको, शांति भी चाहिए सबको, निरोगी काया भी चाहिए सबको। कलयुग में उसी की तलाश में तो इंसान सुबह से लेकर रात तक भागता है, और करता क्या है ना। कई तो भागते रहते, खाने का भी टाइम नहीं उनके पास होता है, भाग भाग कर जल्दी जल्दी खा रहे होते। वो खाते खाते भी भगवान जी की याद तो रहती नहीं है। सारा दिमाग रहता है कि ये करना है, वो करना, वो करना। जैसे भाग दौड़ करती हैं आत्माएं, सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस जाते हैं। क्या करते हैं वो लोग? भाग दौड़ की जिंदगी जी रहे हैं बस। आत्मा रूह जो भाग रही है, वो रूह अपने लिए कुछ नहीं कर रही है, वो देह के लिए कर रही है और देहधारियों के लिए कर रही है, जो उसका साथ देंगे ही नहीं। तो तुम जानते हो बेहद के बाप से हम सब इस समय बेहद का वर्षा ले रहे। कल्प में एक बार ही तो आते हैं भगवान जी बेहद का वर्षा देने, बाकी तो हम हद के ही तो वर्षे लेते हैं, हद की दौड़ में दौड़ते रहते हैं, और करते क्या है। तो एक जन्म जो हमको मिलता है ये तो प्रभु के साथ बिताना चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं उसके लिए फिर सहन भी करना पड़ता है, निंदा सहन करो, है ना, वो तो करना पड़ेगा। वो उससे सोल परिपक्व बनती है ना।
स्ट्रांग बनती है उससे वो। मतलब प्रभाव मुक्त आत्मा बनना है हमको। तो हम सिर्फ कैसे प्रभाव मुक्त बनेंगे? जब कोई ऐसे करेगा, उल्टा सीधा व्यवहार हमसे करेगा और हम शांत स्थिर रहेंगे, तभी तो प्रभाव मुक्त कहलाएंगे, तभी तो पावरफुल सोल कहलाएंगे। जो रिएक्ट कर जाती है, रिजेक्ट करती है, वो तो सोल कमजोर आत्मा है। सशक्त बनने के लिए कोई कुछ भी करे, फर्क ना पड़े हम पर, तनिक भी ना फर्क पड़े, ऐसा बाबा चाहते हैं। हम आत्मा को सर्व तरह की अधीनता से निकाल कर स्ट्रांग बनाना चाहते हैं बाबा। बाबा कहते हैं, बल तुम समझते हो, परंतु थोड़े में तो कोई राजी नहीं होता। मनुष्य धन चाहते हैं, धन के सिवाय सुख नहीं हो सकता है, ये उनकी सोच होती है। धन भी चाहिए सबको दुनिया में, शांति भी चाहिए सबको दुनिया में, निरोगी काया भी चाहिए सबको दुनिया में। तुम बच्चे ही जानते हो दुनिया में आज क्या है और कल क्या होना है। विनाश बिल्कुल सामने खड़ा है और कोई की बुद्धि में ये बातें नहीं है। वो भी हमारी बुद्धि में भी तब आई है जब हमको भगवान जी से समझ मिल रही है। नहीं तो पहले हमको भी इसी दुनिया में थे, हम लोग भी इसी दुनिया में भाग दौड़ कर रहे थे, इसी दुनिया में मस्त थे और विनाश तो हमको दिखाई नहीं दे रहा था, न समझ में आ रहा था कि ये पुरानी दुनिया है। अब बाबा की समझ मिलने के बाद वाकई ये दुनिया पुरानी लगती है, जो जड़ी भूत अवस्था में लगती है। तुम बच्चे ही जानते हो दुनिया में आज क्या है, कल क्या होना है। विनाश तो सामने खड़ा है और कोई की बुद्धि में ये बातें नहीं है। अगर समझे ना कि विनाश खड़ा है तो भी करना क्या है, ये नहीं समझते हैं। अगर समझ भी लेना, बाबा के बच्चों को ही ले लो, 16,108-33 करोड़ बच्चों को ले लो, कि अगर समझ में आ जाए कि विनाश खड़ा है तो भी करना क्या है, ये नहीं समझ रहे। समय के अनुसार हमको करना क्या है ये समझ नहीं रहे हैं। हालांकि विनाश सामने खड़ा है, बाबा समझ भी दे रहे हैं, ध्यान भी खिंचवा रहे हैं, दृश्य भी दिखा रहे हैं, यकीन भी दिला रहे हैं, फिर भी अंदर से जो एक वैराग आया था दादियों को, जो एक वैराग आया था ब्रह्मा जी को और सरस्वती जी को, वो वैराग बाबा देखते ना बच्चों में नहीं आता है। आ जाए ना तो बस वो इधर का जो दुनिया का सुख है इधर भागेंगे नहीं आत्माएं। वैराग आएगा उनको कि ये सब कुछ तो खत्म हो जाना है, क्यों हम इसके पीछे अपना वक्त बर्बाद करें। ऐसा वैराग ब्रह्मा जी को आया, तब तो छोड़ छाड़ दिया नहीं तो व्यापार तो उनका चरम सीमा पर था, बहुत कमा सकते थे और भी, लेकिन एक धक से सब कुछ छोड़ दिया। रियलाइज कर लिया ना कि विनाश सामने खड़ा है तो मुझे क्या करना चाहिए। बाबा कहते और किसी की बुद्धि में तो ये बातें आती नहीं है। अगर समझ लेना कि विनाश खड़ा है तो भी करना क्या है ये नहीं समझते हैं। बाबा कहते चलो ठीक है, कई तो समझते ही नहीं है, जो समझ जाते कि विनाश खड़ा है लेकिन फिर अब क्या करना चाहिए उसको समझते नहीं है। तुम बच्चे समझते हो कभी भी लड़ाई लग सकती है, थोड़ी चिंगारी लगी तो भम भट मच जाने से देरी नहीं लगेगी, क्योंकि गलत फहमी में सब चला देंगे बॉम्ब्स, वो उसको वो उसको वो उसको वो उसको। अचानक हमले होंगे, अचानक बाबा जाने वाले हैं एकदम। अगर हम देखें ना सारी हालत जाकर देखो सब जगह, तो प्रभु जी किसी भी टाइम पर जाएंगे। ये तो कणा दाना दे रहे हैं। ये तो ना 2013-14 से बाबा ना बहलाने लग गए थे, बस पढ़ाई तो उन्होंने संपन्न कर दी थी, बहलाने लग गए थे, क्योंकि मुरलियां जितनी भी थी ना रिपीटेड मुरलियां आ रही थी, रिपीटेड पॉइंट्स बाबा पक्का करा रहे थे, क्योंकि जाने का टाइम उनका आ रहा था, व्यक्त पाठ का खत्म होने का टाइम आ रहा था, तो वो एक दो बातों को बहुत पक्का करवा रहे थे। बाबा और बाबा के साथ जो रिश्ता, इस पर बहुत ध्यान खिंचवा रहे थे, बार बार इसी पर ध्यान खिंचवाते थे। और जिसकी वजह से कई लोग समझ रहे थे कि बाबा आए नहीं है, ऐसा भी कई लोग समझते थे। नहीं, लेकिन बाबा हमको मेन पार्ट पक्का करा रहे थे जो बहुत ज़रूरी था। तो बहला रहे हैं अभी भी, ये वीडियोस के थ्रू भी बाबा सिर्फ बहला रहे हैं। आखिरी चांस होता है ना, फिर भी भगवान अपनी तरफ से रहम दिल है ना,
जैसे बाबा बोल रहे थे ना कल मुरली में कि ये थोड़ा सा समय, थोड़ा सा मार्जिन है, कर लो अभी भी, फिर ये वाला टाइम थोड़ी मिलेगा। अब इसमें अगर हम भाग दौड़ में कर रहे हैं तो फिर कहाँ टाइम लगा रहे हैं हम। अगर हम सोच रहे हैं भाग दौड़ कर लेंगे और बच्चों में अपना टाइम बिता लेंगे तो क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा क्या? हमको कुछ नहीं मिलने वाला है। बाबा कहते हैं पहली बात, किसी की बुद्धि में आता नहीं है कि विनाश सामने खड़ा है, और अगर आ भी जाता है तो फिर क्या करना है ये नहीं समझते हैं। तुम बच्चे समझते हो कभी भी लड़ाई लग सकती है, थोड़ी चिंगारी लगने की देर है। एक ने थोड़ा सा लगाया, भब्बट मच जाने में देरी नहीं लगेगी। आदि रतन अब इंस्पायर कर देंगे, क्योंकि वो लोग वेट करे जा रहे हैं कब से। एडवांस पार्टी वेट कर रही है, ब्रह्मा जी वेट कर रहे हैं कि भाई जल्दी करो, ऊपर आ जाओ तो फिर कृष्ण जी जन्म ले। अब बाबा बैठे थोड़ी रहेंगे हमारे लिए कि हम धीरे धीरे कर रहे हैं तो भगवान जी वेट करेंगे क्या? संपन्न कर देंगे। वो तो 108 के लिए और 9 लाख आत्माओं के लिए इंतजार हो रहा है। बस जैसे हो जाएगा तैयार वैसे ही विनाश शुरू हो जाएगा। तो बाबा कहते कभी भी लड़ाई लगेगी, है ना, बड़ा रूप ले लेगी। अभी अस्त व्यस्तता तो छा ही रही है सब जगह, तो ये कब भड़क जाएगी, और वो भी भारत में सिविल वॉर। थोड़ी चिंगारी लगी तो भंबट मच जाने में देरी नहीं लगेगी। बच्चे जानते हैं ये पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई। बच्चे जानते हैं ये पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई, इसलिए अब जल्दी ही बाप से वर्षा लेना है। अब हमको जल्दी ही बाप से वर्षा लेना है। बाप को सदैव याद करते रहेंगे तो हम बहुत खुश रहेंगे। अगर हम बाप को सदैव याद करते रहेंगे तो बहुत हर्षित रहेंगे। देह अभिमान में आने से बाप को भूल दुख उठाते हैं हम। जब हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं तो हम अपने स्वधर्म के विपरीत पाठ बजाते हैं, फिर हम दुखी होते हैं। बाबा कहते हैं देह अभिमान में आने से बाबा को हम भूल जाते हैं, और बाबा को भूल जाते तो फिर हम दुख उठाते हैं, क्योंकि जहाँ बाप नहीं वहां पाप हो जाता है। पाप से मेरे को क्या मिलेगा? दुखी तो मिलेगा, है ना। जितना बाप को हम याद करेंगे उतना बेहद के बाप से सुख उठाएंगे। जितनी याद उतना सुख। इंद्रियों से परे का सुख लेना है। तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि देह अभिमान में आने से हम शिव बाबा को भूल जाते हैं, फिर हम दुख उठाते हैं, क्योंकि हम स्वधर्म के विपरीत पाठ बजाते हैं। स्वधर्म के विपरीत पाठ बजाएंगे तो दूसरों को दुख देंगे, तो अपने को तो दुख मिलेगा ही मिलेगा। तो बाबा कहते हैं बाप को भूलकर फिर दुख उठाते हो। जितना बाप को याद करेंगे उतना हमको बेहद के बाप से सुख मिलेगा। यहाँ तुम आए ही हो, ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने के लिए तुम आए हो। बाबा कहते हैं राजा रानी का और प्रजा का नौकर चाकर बनना, इसमें बहुत फर्क है। बाबा कहते हैं राजा बनना, लक्ष्मी नारायण जी के साथ बैठना उठना, और फिर उनका नौकर बनना या फिर प्रजा बनना, फर्क तो पड़ता ही है ना। अंदर में एक अभाव तो होगा ही होगा, अंत में भी होगा, जब हम बॉडी को छोड़ेंगे तब भी होगा, क्योंकि हमको दिखेगा हमने क्या किया और हम क्या बन रहे हैं। और फिर आगे भी जरूर एक फीलिंग अंदर होगा कि हम लो हैं, या हम लक्ष्मी नारायण जी से मिल नहीं सकते, क्योंकि प्रजा तो मिल नहीं सकती है। दास दासियां भी वो मिलेंगी जो महलों के अंदर में रहेंगी, बाहर वाली दास दासियां नौकर चाकर थोड़ी मिलेंगी। बाबा कहते हैं इसमें बहुत फर्क है ना। अभी का पुरुषार्थ फिर कल्प कल्पांतर के लिए कायम हो जाता है। अभी जो हम पुरुषार्थ करते हैं, बाबा कहते फिर कल्प कल्पांतर के लिए ये फिक्स हो जाएगा। फिर हर कल्प में हम ऐसा ही वाला पुरुषार्थ करेंगे। अगर ढीला ढाला किया होगा तो फिर वही मर्तबा मिलेगा। पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होगा। बाबा कहते हैं हमने कितना पुरुषार्थ किया है,
सब पता चल जाएगा हम लोग को क्या किया हमने। फिर पश्चाताप के सिवाय तो और कुछ नहीं कर सकेंगे ना हम लोग। अब भी बाप कहते हैं, भाई अपनी अवस्था को तुम देखते रहो। मीठे ते मीठा बाबा जिससे स्वर का वर्षा मिलता है, उनको हम कितना याद करते हैं। अब हमको सिर्फ उन्हीं को याद करना है। भाई जिससे सुख मिलता है, जिससे शांति मिलती है, जिससे सारी प्राप्तियां होती हैं, उनको याद किया जाता है ना। अब दुनिया वालों से तो हमको दुख मिलता है, गालियां मिलती हैं, 100 तरह की बातें हम उनसे सुनते हैं, हाँ? और फिर हम उन्हीं के बारे में सोचते हैं, उनको याद करते रहते। दुख देने वालों को तो सबसे ज्यादा याद करती हैं आत्माएं। तो मीठे तो मीठा शिव बाबा है, वो हम आत्मा को स्वर का वर्षा देते हैं। जो हम रूहों को चाहिए वही तो देते हैं। तो हमको चेक करना ना कि उनको हम कितना याद करते हैं। तुम्हारा सारा मदार याद पर ही तो है। जितना याद करेंगे उतना खुशी भी रहेगी। जितना हम याद करेंगे उतना खुशी भी तो रहेगी। समझेंगे अब नजदीक आकर पहुंचे हैं। कोई फिर थक भी जाते हैं, पता नहीं मंजिल कितनी दूर है। धारणा करते हैं, कभी हार जाते हैं, कभी दिल शिकस्त होते हैं, तो फिर उनको लगता है मंजिल कितनी दूर है। पहुंचे तो मेहनत भी सफल है। अगर मंजिल तक हम पहुंच गए तो जो मेहनत कर रहे हैं वो सफल हो गई ना। अभी जिस मंजिल पर तुम जा रहे हो दुनिया नहीं जानती है। दुनिया को तो ये भी नहीं पता है कि भगवान किसको कहा जाता है ना। जैसे हम लोग को नहीं मालूम था, दुनिया को भी नहीं मालूम है। इसको मान, उसको मान, मन्नतें ले, वहाँ ये पूरा करेंगे, वो पूरा करेंगे। करेगा कोई भी नहीं, करेगा कोई भी नहीं। कहाँ से करेंगे? अब तो पता चल गया ना कौन धर्म स्थापक है, कौन देवी देवता है। देवी देवता ही नहीं ठीक कर सकते हैं तो फिर बाकी तो बात ही छोड़ दो ना। ये तो देवियों की आड़ में या देवताओं के आड़ में लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वो तो जड़ है, वो तो मूर्ति है, उसमें तो जान भी नहीं है। तो वो क्या सुनेगी हमारी प्रार्थना? वो तो अभी सुंदर बनती है, प्रारंभ बनाती है तो उसका ड्रामा में यादगार बनता है, बाकी वो थोड़ी कुछ कर सकती है। अभी जिस मंजिल पर तुम जा रहे हो दुनिया नहीं जानती है। दुनिया को तो ये भी नहीं मालूम है कि भगवान किसको कहा जाता है। इसलिए भगवान का परिचय सबको देना बहुत जरूरी है, ताकि लोग जान जाए भैया और भगवान को याद करना शुरू करें। क्योंकि भगवान के बिना गति सदगति हमारी नहीं है। कहते भी हैं भगवान, फिर कह देते हैं टिक्कर बित्तर में है। भगवान कहते भी है, लेकिन फिर क्या कह देते हैं कि वो कण कण में है, पत्थर में भी है, सब जगह है। फिर धक्के भी खाते हैं, ऐसे बोलकर धक्के भी खाते हैं। फिर टिक्कर भीतर में तो यहीं पर रह लो ना, कण कण में है तो यहीं पर रह लो, क्यों भटक रहे हो फिर तीर्थों पर? लेकिन क्या है कि हम लोग पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, इसलिए हमको कुछ भी समझ में नहीं आता जब तक भगवान जी हमको समझ नहीं देते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम बाप के बन चुके हैं, अब बाप की ही मत पर हमको चलना है। अब हम शिव बाबा के बने हैं, है ना। अहो सौभाग्य है कि भगवान जी ने अडॉप्ट कर लिया हमको। तो फिर अब उन्हीं की, शिव बाबा की ही मत पर हमको चलना है। भल विलायत में हो, वहां रहते भी सिर्फ बाप को याद करना है। कहीं भी जाओ, किसी भी एरिया में, किसी भी कोने में रहो, हमारा कर्तव्य क्या है? अपने को आत्मा समझना और अपने शिव बाबा को याद करना। हमको श्रीमत भी मिलती है, मुरलीपुरी श्रीमत है बाबा की। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान सिवाय याद के तो बन ही नहीं सकती। ये तो बाबा बार बार कुछ दिनों से हमको समझा रहे हैं कि जब तक हम बाबा को याद नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर की तमो प्रधानता खत्म नहीं होगी और हम सतो प्रधान बनेंगे नहीं। और हम सतो प्रधान बनेंगे नहीं तो प्रकृति तत्वों को भी नहीं बना पाएंगे, आत्माओं को भी सहयोग नहीं दे पाएंगे, तो फिर मार कितने खाएंगे। हमको श्रीमत मिलती है। क्या मिलती है श्रीमत?
आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान सिवाय याद के हो न सके। एक परम पिता परमात्मा को याद करना है, वो भी एक्यूरेसी से याद करना है, अपने को आत्मा समझना है और भगवान को याद करना है, और किसी को याद नहीं करना। कर्तव्य निभाने हैं बस, निमित्त मात्र। बाबा ने बोला निमित्त मात्र। करावनहार करा रहे हैं और हम कर रहे हैं। कौन से कर्म कर रहे हैं? जो भगवान सिखा रहे हैं, अपनी मनमत वाले नहीं। ये जो दुनियावी कुछ भी हम करते हैं, ये भगवान थोड़ी कराते हैं, ये तो हमने चूज किया हुआ है, ये हमारे कर्म है, भगवान ने थोड़ी दिया है। कई लोग बोलते हैं ना हमारे पास बहुत पैसा है ना, तो फिर तो पैसा कहाँ से आया? कर्म से ही आया, कर्म किए हैं, मिला है। भगवान ने थोड़ी, भगवान थोड़ी फर्क करेगा, किसी को करोड़ों दे देगा और किसी को रोटी भी नहीं देगा, ऐसा थोड़ी करता है भगवान जी। इधर तो इंटरफियर ही नहीं करते। ये दुनिया में जो हम सब करते हैं, इसमें भगवान की कोई इंटरफेरेंस नहीं है। ये थोड़ी है कि किसी से फर्क करेंगे, किसी को बना देंगे करोड़पति और कोई कूड़े से खाएगा, ऐसा भगवान थोड़ी है। सब कर्मों का है कि हाँ, कर्म हमने कुछ करे होंगे, उसी की बदौलत ये वाली चीजें मिल जाती है हमको। तो याद के बिना हम सतो प्रधान नहीं बनेंगे, भगवान जी साफ बता रहे हैं। तुम कहते हो बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे, जैसे हमारे मम्मा बाबा पूरा वर्षा लेते हैं, हम भी पुरुषार्थ करके उनकी गद्दी पर जरूर बैठेंगे। बच्चे बोलते हैं बाबा से, मम्मा बाबा राज राजेश्वरी बनते हैं तो हम भी बनेंगे, है ना। यहाँ पर वो ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनते हैं और फिर पूरा ज्ञान धारण करके फिर वो राज राजेश्वरी भी बनते हैं। सिवाय एक बाप के वो और किसी को याद नहीं करते हैं। इम्तिहान तो सबके लिए एक ही है, सभी के लिए सेम सेम पेपर है। जैसे हमारे लिए 8 पेपर है ना, तो ये 8 पेपर मम्मा बाबा के लिए पहले ही हो गए हैं, उन्होंने उसको फुल पास किया है, इसलिए वो लक्ष्मी नारायण का मर्तबा लेकर अभी अव्यक्त पाठ बजा रहे हैं। तो मम्मा बाबा राज राजेश्वरी बनते हैं तो हम भी बनेंगे। इम्तिहान तो सबके लिए एक ही है। तुमको बहुत थोड़ा सिखाया जाता है, सिर्फ बाप को याद करो, क्योंकि अगर हम ये काम कर लेते हैं, इसमें कामयाब हो जाते हैं, तो फिर हमारा जो बुद्धि का योग है एकदम राइटियस मार्ग पर चलेगा, गलत नहीं करेगा। तुमको बहुत थोड़ा सिखाया जाता है, सिर्फ क्या करो, बाप को याद करो। इसको कहा जाता है सहज राजयोग बल। सहज, बस याद करो। कैसे याद करो? राजयोगी बनकर आत्मा परमात्मा को याद करे, तो फिर आत्मा में क्या भरेगी? ताकत भरेगी। तो सहज राजयोग बल इसको कहते हैं। तुम समझते हो योग से बहुत बल मिलता है, ताकत मिलती है, धारणा करने की ताकत मिलती है, ज्ञान को समझकर ज्ञान रत्नों से खेलने की ताकत मिलती है, और फिर योग की जो अवस्थाएं हैं वो बढ़ते 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 शंकर जैसी बनती है, तो उसकी ताकत मिलती है। फिर जो स्व परिवर्तन से सेवा करनी है उसकी ताकत मिलती है, स्व परिवर्तन करने की ताकत देते हैं। भगवान से सारी ताकत मिलती है, लेकिन कैसे मिलती है? जब हम अपने को आत्मा समझकर उनको याद करेंगे तब मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलती है। जितना मर्जी हम बॉडी कॉन्शियसनेस में बैठ जाएं, भगवान से हमको ताकत नहीं मिलती है, ना हम चार्ज होते हैं। इसलिए आत्मा का पाठ पक्का करना बहुत ज़रूरी है, और अशरीरी बनकर ना, देह के भान से परे होकर अपने को आत्मा समझकर परमात्मा से कनेक्ट होना है। वो फिर बाबा कहते हैं ना, चलते फिरते उठते बैठते आत्मा का अभ्यास चाहिए। ये नहीं कि बैठकर हम करेंगे, बैठकर हम आत्मा समझ रहे हैं और वो नहीं, ऐसे नहीं होता है। योग लगता ही नहीं है। जगदीश भाई भी क्या बोलते हैं, योग लगता ही नहीं है, बस खाली अपने मन को तसल्ली देते हैं कि हमने योग किया है। जब तक हम चलते फिरते अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तब तक योग नहीं लग सकता, क्योंकि नेचुरल वो आत्मा वाला फीलिंग आना चाहिए हमारे अंदर। हम सारा दिन बॉडी कॉन्शियस रहेंगे और सुबह को अगर हम बैठकर योग लगाएंगे तो योग थोड़ी लगता है, क्योंकि बाबा बोलते हैं ना, अमृत वेले पर सारी दिनचर्या का प्रभाव रहता है। सारी दिनचर्या में आप अव्यक्त स्थिति में स्थित हुए होंगे
और अब एक स्थिति में स्थित होकर पाठ बजाया होगा तो सुबह को योग लग जाएगा। और अगर सारा दिन इधर उधर बॉडी कॉन्शियस में रहा होगा तो फिर सुबह योग नहीं लगता है। ये भी है, दिनचर्या का प्रभाव अमृत वेले पे पड़ता है। तो चलते फिरते हमको प्रैक्टिस करना, जैसे मम्मा बाबा चलते फिरते सोल कॉन्शियसनेस वाले में रहते थे कि हम आत्माएं हैं। इम्तिहान तो सभी के लिए एक ही है। तुमको बहुत थोड़ा सिखाया जाता है, सिर्फ बाप को याद करो। बाबा कहते मैं तो ज्यादा बोलता भी नहीं हूँ कि ये करो वो करो ये वो, मैं तो सिर्फ कहता हूँ कि तुम मुझे याद करो। इसको कहा जाता है सहज राजयोग बल। तुम समझते हो योग से बहुत ताकत मिलती है, समझते हैं हम कोई विक्रम करेंगे तो सजा बहुत खाएंगे, है ना। डर लगना चाहिए ना हमको। हमको समझना है कि अगर हम पाप कर्म कर रहे हैं तो हम सजा बहुत खाएंगे, घनी सजाएं, और सबसे ज्यादा कि भगवान का साथ नहीं मिलता है, इसलिए बहुत बुरा लगता है। तो हम जानते हैं कि अगर हम पाप कर्म करेंगे तो फिर हम बहुत सजा खाएंगे, मर्तबा भी भ्रष्ट हो जाएगा। याद में ही तो माया विघन डालती है, बार बार इधर उधर दिमाग ले जाएगी 100 तरह की बातों में। इसीलिए तो दुनिया से कट ऑफ होना पड़ता है, अंतर्मुखी होना पड़ता है, तभी पुरुषार्थ कर सकते हैं। दुनिया में फंस कर कहाँ पुरुषार्थ होता है, ये तो व्यर्थ की दौड़ में हम फंस जाते हैं। बाबा कहते हैं याद में ही माया विघन डालती है। गाया भी जाता है सतगुरु का निंदक ठौर न पाए। अगर हम श्रीमत पर नहीं चलते हैं, अगर हम गफलत करते हैं, अगर हम देह अभिमान और देह भान की रस्सियों को नहीं खोलते हैं तो हम गलत काम कर जाते हैं। हम गलत काम करते हैं तो हमारे बाबा की निंदा होती है। हमारे बाबा की निंदा कराने वाली जो आत्माएं होती हैं ना, वो फिर उनको ठिकाना नहीं मिलता है, उनको कहीं ठिकाना नहीं मिलता है, मतलब सतयुग में एंट्री नहीं मिलती है। वो तो कहते हैं गुरु का निंदक, निराकार का किसी को पता ही नहीं है, वो तो फिर देहधारी गुरु को सब कुछ समझते हैं। सतगुरु का निंदक ठौर न पाए, ये गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है, तो सुखमनी साहिब में लिखा हुआ है। तो ये जो है वो लोग क्या समझते हैं, सतगुरु गुरु को, गुरु नानक जी को समझते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी को समझते हैं। अब इन गुरुओं ने भगवान के साथ जोड़ा हुआ है, लेकिन वो समझते नहीं है। निराकार की महिमा करी है दोनों ने, क्योंकि गुरु नानक जी ही 10वें चोले में आए हैं, मतलब 10वां शरीर जो उनका था ना, वो गुरु गोविंद सिंह जी का था। गुरु नानक की ही आत्मा है, लेकिन उन्होंने तो निराकार को ही कहा है कि भाई और किसी को गुरु नहीं बनाना, निराकार ये गुरु ग्रंथ साहिब ही गुरु है, इसमें से जो शिक्षा मिलती है उसको लो। तो उसमें गुरु ग्रंथ साहिब में निराकार की ही तो महिमा है, तो बाद में ऐड कर दिया बहुत कुछ, लेकिन असल में तो निराकार को ही, मूल मंत्र ही उनका निराकार का है। लेकिन बाबा कहते किसी को पता नहीं है। गाया भी जाता है भक्तों को फल देने वाला है भगवान। साधु संत आदि सब भगत हैं, भगत ही गंगा स्नान करने जाते हैं। भगत भक्तों को फल थोड़ी देंगे, भगत भक्तों को फल देंगे क्या? अगर भगत भक्तों को फल दे तो फिर भगवान को याद ही क्यों करें? ये है ही भक्ति मार्ग। यहाँ पर कोई गुरु गोसाई कुछ ना कर सकता, लेकिन इंसान उन लोग के पीछे पीछे जाता है। उनके पैर धो धो कर भी पीते भी हैं, कई लोग पैर धो के पी भी लेते हैं। भगत भक्तों को फल दे तो फिर भगवान को तो याद क्यों करे? ये है ही भक्ति मार्ग। सब भगत हैं, भक्तों को फल देने वाला कौन है? भगवान। अब हम भी भगत थे, है ना, तो हमको फल मिलता है क्या? ज्ञान। बाबा स्थूल चीजें नहीं देते हैं, जैसे दुनिया में समझते हैं बच्चों की शादी करवा दो, बच्चे पैदा करवा दो, शादी और बहुत सारी बातें बोलते रहते हैं ना, पैसा दे दो, ये दे दो, वो दे दो, ऐसे स्थूल चीजें जो दुनिया की हैं वो मांगते हैं। भगवान आकर समझ देते हैं, ज्ञान कि समझ से चलो दुख दूर हो जाएगी। ये भक्ति का फल हमको मिलता है। भक्ति जो हमने की है उसका फल हमको समझ मिलता है। फिर समझ कहती है ऐसे ऐसे करो और अपने दुख दूर करो। बाकी ऐसे नहीं कि
रिद्धि सिद्धि वालों की तरह कुछ रिद्धि सिद्धि करके हमारे दुख दूर कर देंगे। नहीं, दुख का कारण बताते हैं और फिर सुख को पाने का विधि बता के निवारण करा देते हैं। ऐसे करते हैं हमारे बाबा। इसमें न किसी से कोई पक्षपात, तुम करो और पाओ, नहीं करोगे नहीं पाओगे, कर लोगे तो पा लोगे। ये विधि है यहाँ पर। बाबा कहते हैं भगत भक्तों को फल दे तो फिर भगवान को याद ही क्यों करें। ये है ही भक्ति मार्ग। सब भगत हैं यहाँ पर। भक्तों को फल देने वाला है भगवान, और भगवान क्या फल देते हैं? ज्ञान। ऐसे नहीं कि जास्ती भक्ति करने वाले थोड़ी भक्ति करने वालों को फल देंगे। दुनिया में तो यही समझते हैं। दुनिया में यही समझते हैं कि भाई गुरु नानक जी हैं तो गुरु नानक जी सब कुछ ठीक कर देंगे। ऐसा तो गुरु नानक जी ने नहीं बोला है किसी को भी। ऐसे ही जो है बाबा कहते, कई लोग सोचते हैं किसी ने जास्ती भक्ति की है तो अब ये हमको फल दे, उसको भगवान कहने लग जाते हैं। कोई किसी ने शास्त्र पढ़ लिया उसको भगवान कहने लग जाते हैं। तो भक्तों को फल देने वाला है भगवान। ऐसे नहीं कि जास्ती भक्ति करने वाले थोड़ी भक्ति करने वाले को फल देंगे क्या। नहीं, भक्ति माना भक्ति। रचना को कैसे वर्षा देगा? हम सभी तो रचना है, तो हम रचना जो है रचना को कहां से वर्षा देगा? वर्षा रचता से ही मिलता है, और रचता शिव पिता परमात्मा है। कैसे रचते हैं? हमको ब्राह्मण, हमको शूद्र लाइफ से अडॉप्ट करते हैं और ब्राह्मण बनाते हैं। ये है उनकी रचना। और फिर स्वर्ग की स्थापना कराते हैं। एक राज्य एक धर्म की स्थापना कराते हैं भगवान जी। जब ज्ञान मिलता है तो फिर भक्ति खुद ब खुद छूट जाती है। बाबा कहते हैं जब हमको समझ मिलती है तो अंधकार से बाहर आ जाते हैं, तो फिर थोड़ी भक्ति करते, फिर भक्ति छूट जाती है, खुद ब खुद छूटती है। ज्ञान जिंदाबाद हो जाता है। ज्ञान बिगड़ सदगति कैसे होगी? बाबा कहते हैं समझ मिलती है, समझ से बुद्धि का युग परमात्मा से जुड़ता है, समझ से हम चीजों का त्याग करते हैं। समझ तो चाहिए। ज्ञान बिगड़ सदगति कैसे होगी? क्योंकि ज्ञान से ही समझ में आता है कि हम आत्मा हैं, ज्ञान से ही समझ में आता है कि हमारे परम पिता परमात्मा हमारे पिता हैं, ज्ञान से ही हमको समझ में आता है कि श्रीमत पर चलना है, ज्ञान से समझ में आता है कि उनको याद करना है और पावन बनना है। सब कुछ तो ज्ञान से समझ में आता है ना। तो बाबा क्या बोल रहे हैं? ज्ञान जिंदाबाद हो जाता है। ज्ञान बिगड़ सदगति कैसे होगी? सब अपना हिसाब किताब चुकतू कर चले जाते हैं। यहाँ पर दुनिया में क्या हो जाएगा? हिसाब किताब सारे चुकतू करेंगे, बिंदियां वापस घर चली जाएंगी। इसलिए बाबा बोलते हैं बिंदी लगा दो। अब तो कयामत का समय आ गया है। हर किसी के कर्मा का हिसाब किताब यहाँ पर चुकतू होना ही है। तो इसलिए क्या बोलेंगे, क्या विस्तार करेंगे हम? बाबा कहते सब अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करके चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अब तुम बच्चे जानते हो विनाश जो है वो सामने खड़ा है। अब हमको क्या याद रखना है कि विनाश सामने खड़ा है। उसके पहले पुरुषार्थ करके हमको बाप से पूरा वर्षा लेना है। विनाश तो हो ही जाएगा, लेकिन उसके पहले मुझे क्या करना है? भगवान जी से पूरा वर्षा लेना है। इस पर ध्यान देना है। बाकी हम रोक पाएंगे विनाश को? बिल्कुल नहीं। कुछ कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। बस एक काम कर सकते हैं, उसके पहले हम भगवान से पूरा वर्षा ले सकते हैं, पुरुषार्थ पूरा कर सकते हैं, पश्चाताप की सजाओं से बच सकते हैं, सतो प्रधान बन सकते हैं। ये ऑप्शंस है हमारे पास। बाकी अगर हम सोचे कि कुछ ऐसे हो जाए कुछ वैसे हो जाए, वो तो नहीं होने वाला है। वो तो फिक्स है कि विनाश होना ही है। उसके पहले मेरे को फिक्र ये होनी चाहिए कि मुझे सतो प्रधान बनना है, मुझे पुरुषार्थ करके भगवान जी से पूरा वर्षा लेना है। ये मेरे दिमाग में बस घूमना चाहिए। इसके लिए मुझे टाइम मिला हुआ है, क्योंकि समाप्ति की ओर हम जा रहे हैं। है ही नहीं टाइम। उसके बाद पूरा वर्षा लेने का टाइम अभी है। इसके बाद तो हम वर्षा ले भी नहीं सकते ना।
इसके बाद तो जो फिक्स हो गया सो फिक्स हो गया, कुछ भी नहीं कर पाएंगे हम। तुम जानते हो हम पावन दुनिया में जा रहे हैं, इस दुनिया में तो रहना ही नहीं है, तो क्या इस दुनिया के पीछे भागना है, क्या इससे लगाव रखना है, ये तो खत्म हो जाएगी। 1 सेकंड में बाबा कहते हैं आपके सामने में जो दिखाई दे रहा वो भस्म हो जाएगा। 1 सेकंड लगेगा, ताश के पत्तों की तरह बिल्डिंगें गिरेंगी 1 सेकंड में। तो फिर बाबा कहते हैं तुम जानते हो कि हम पावन दुनिया में अब जा रहे हैं, जो ब्राह्मण बनेंगे ना वही निमित्त बनेंगे। अब ब्राह्मण बनना भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ब्राह्मण। ब्राह्मण माना एकदम निजी जो संस्कार है वो कितने पवित्रता के चाहिए। सिर्फ पवित्र संकल्प करना है, पवित्र दृष्टि रोशनी है ब्राह्मण जीवन की। और ये जो पवित्र कर्मा है जो श्रीमत पर चलकर हम करते हैं, वो पवित्र कर्मा जो है वो हम आत्माओं का दैहिक धंधा है, माना यहाँ का धंधा है, ब्राह्मणों का धंधा है। दैहिक नहीं बोलेंगे, ब्राह्मणों का धंधा है पवित्र कर्म करने जो बाबा सिखाते हैं। और संबंध संपर्क उसमें मर्यादा चाहिए। तो सच्चा ब्राह्मण भी तो बनना है आपको, वैष्णव ब्राह्मण, एकदम नामधारी नहीं, खाने वाला नहीं, वैष्णव ब्राह्मण बनना है जैसे ब्रह्मा जी थे। तो तुम जानते हो हम पावन दुनिया में जा रहे हैं, तो जो ब्राह्मण बनेंगे ना वही निमित्त बनेंगे। फिर जो ब्राह्मण नहीं बनता है वो फिर क्षत्रिय भी तो बनती है ना आत्माएं। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनने के बगैर तो तुम बाप से वर्षा ले ही नहीं सकते हो। जब तक हम ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं बनते तब तक हम वर्षा नहीं ले सकते। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनना है, जैसे ब्रह्मा जी थे ना, वैसा बनने वाली आत्मा जो है वो कहलाएगी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। तो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनने के बगैर तो तुम बाप से वर्षा ले ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान का वर्षा 111 का वर्षा है, राजाई का वर्षा है उनका। तो वो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनकर ही हम ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते। बाप बच्चों को रचते ही है वर्षा देने के लिए। हम आत्माओं को शूद्र से ब्राह्मण बनाते ही इसलिए ताकि वो हमको वर्षा दे। शिव बाबा के तो हम हैं ही, सृष्टि रचते हैं बच्चों को वर्षा देने के लिए। बाबा सृष्टि रचते हैं बच्चों को वर्षा देने के लिए। शरीरधारी को ही तो वर्षा देंगे ना, जब हम बॉडी में तभी तो वर्षा देंगे बाबा। आत्माएं तो ऊपर में रहती हैं, वहां तो वर्षे व प्रारब्ध की तो बात ही नहीं है। बाबा कहते हैं हम सभी सोल्स जो हैं हम ऊपर रहते हैं, वहां तो वर्षे की प्रारब्ध की बात ही नहीं है। वर्षे की प्रारब्ध तो तब होती है ना जब हम शरीरधारी बनते हैं। तुम अभी पुरुषार्थ करके प्रारब्ध ले रहे हो, क्योंकि आपको वापस घर तो जाना है, लेकिन वापस घर जाके फिर नई दुनिया में भी तो आना है। फिर नई दुनिया में आने के लिए तो फिर हमको प्रारब्ध तो चाहिए ना बाबा के। हम सोल्स तो ऊपर में रहते हैं, ऊपर तो हमको कुछ नहीं चाहिए, प्रारब्ध की तो वहां बात ही नहीं है। जब हम शरीरधारी बनते हैं, सृष्टि रूपी ड्रामा में आते हैं, तब प्रारब्ध बनती है। तो बाबा सुंदर सी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, जन्नत स्थापन कर रहे हैं। उस जन्नत में जाने के लिए हमको प्रारब्ध बनानी है। फिर वहां की जो विशेषताएं हैं वो हमको यहाँ पर धारण करनी है। बाबा कहते शरीरधारी को ही तो वर्षा देंगे ना बाबा। तुम अभी पुरुषार्थ कर प्रारब्ध ले रहे हो जो दुनिया को पता नहीं है। अब समय नजदीक आता जा रहा है, अब समय नजदीक आता जा रहा है। बॉम्ब्स कोई रखने के लिए नहीं है बाबा कहते हैं, सबने बना रखे हैं। हाँ, सबने, भारत ने, चीन तो वैसे ही माहिर है, चाइना है ना, और सबने बना रखे हैं।
एक ये है कि जब हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्ब डाला तो जापानीज लोग जो है ना वो नहीं विश्वास करते कि हम अब लड़े और हम भी बॉम्ब्स फेंके। वो उनकी वृत्ति वैसी नहीं, वो अपना उन्नति करने पर है कि हम अच्छे कर्म करें, हम अच्छे और काम करें, ऐसे ऐसे उनका थॉट चलता है। इसलिए उन्होंने रिटर्न में तो नहीं किया, लेकिन पता नहीं उन्होंने बनाया कि नहीं बनाया, लेकिन मोस्ट ऑफ देम सारी कंट्रीज जो है अपना अपना बॉम्ब्स तो बना कर रखा है। तो बाबा बोल रहे हैं कि जो रखा है ना उनको तो खलबली मचती है, अभिमान आता है ना तो सोचते हैं वहां पे उसको उड़ा देते हैं, उसको उड़ा देते हैं। अभी वो वाला दिमाग है सबका, यादवों का यही दिमाग है, उसको खत्म कर दे, उसको खत्म कर देते हैं। हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, बस बॉम्ब्स से वो पूरा विनाश करते हैं। तो बाबा भी हमको बोल रहे हैं कि भाई तैयार तुम लोग भी हो जाओ, है ना, कि बॉम्ब्स जो है वो कोई रखने के लिए थोड़ी है, तैयारियां तो बहुत हुई पड़ी हैं। अभी बाप हमको फरमान करते हैं कि तुम मुझे याद करो, नहीं तो पिछाड़ी में बहुत रोना पड़ेगा, क्योंकि होमवर्क पूरे करे नहीं होंगे हमने, है ना, और फिर शरीर को कष्ट भी होने शुरू हो जाएंगे। कौन बचाएगा हमको? अभी तो रहम दिल है वो, फिर भी हमको चलो थोड़ा दवाई काम कर जाता है, फिर तो दवाई भी काम नहीं करने वाली है, क्योंकि सजा मिलती है ना, इसलिए हॉस्पिटल बंद है और दवाइयां किसी काम की नहीं। दवाइयां तो वैसे भी षड्यंत्र है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा षड्यंत्र है दवाइयां। उसके चक्कर में इंसान क्या क्या खाते जा रहा है उसको पता ही नहीं है। वैक्सीन देखो, सारा षड्यंत्र है, खड़े खड़े लोग मर रहे हैं, यंग वाले जितने भी हैं, खड़े खड़े हार्ट अटैक हो रहा है, नाचते हार्ट अटैक हो रहा है, खाने बैठे हैं हार्ट अटैक हो रहा है। सब वैक्सीन का इफेक्ट है सब पर। बॉम्ब्स कोई रखने के लिए थोड़ी है, तैयारियां बहुत हो रही हैं। अभी बाप हमको फरमान करते हैं कि मुझे याद करो, नहीं तो पिछाड़ी में तुमको बहुत रोना पड़ेगा। राज विद्या के इम्तिहान में कोई नापास होते हैं तो जाकर डूब मरते हैं गुस्से में। राज विद्या होती होगी ना, राजा वगैरह की होती होगी राज विद्या। अब कहते हैं उसमें इम्तिहान में कोई अगर नापास हो जाता है ना तो जाकर डूब मरते हैं गुस्से में कि हम नापास कैसे हो गए। यहाँ तो गुस्से की बात ही नहीं है, यहाँ तो बॉडी से ही निकल नहीं पाएंगे बॉडी से निकल ही नहीं पाएंगे, भुगतना पड़ेगा ना सारा कुछ, चाह कर भी नहीं निकल पाएंगे। यहाँ गुस्से की तो बात ही नहीं है। पिछाड़ी में तुमको साक्षात्कार बहुत होंगे, क्या क्या हम बनेंगे वो भी पता पड़ जाएगा, वो और दुख देगा, फिर रोना आएगा, मैंने क्यों नहीं ये किया, मैंने क्यों नहीं ये किया। जैसे अभी भी रोना आ जाता है कभी कभी, अगर बाबा का कुछ अवज्ञा हो जाती है तो बहुत दिल खाता है, गजब का खाता है दिल। क्योंकि कल्याणकारी बाप है ना, इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, फिर जब हम गफलत करते हैं तो फिर हमको ऑफ कोर्स दुख होगा। पिछाड़ी में तुमको साक्षात्कार बहुत होंगे, क्या क्या हम बनेंगे वो भी तुमको पता पड़ जाएगा। बाप का काम है भाई पुरुषार्थ कराना, और कोई बाबा बैठकर प्रारब्ध नहीं दे देंगे हमें, उनका काम है पुरुषार्थ कराना। वो हमको विधियां बताते हैं, ऐसे विघ्नों को पार करो, ऐसे त्रिकालदर्शी बनकर कर्म करो तो तुमसे गलती नहीं होगी, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, ये बाबा कराते हैं। बस उसको करना और फिर उसकी प्रारब्ध पाना, वो फिर मेरे ऊपर है। बच्चे कहते बाबा हम कर्म करते हुए याद करना भूल जाते हैं, कर्म में ही घुस जाते हैं, कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं, एक्शन कॉन्शियस हो जाते हैं और भगवान जी को भूल जाते हैं। बच्चे बताते हैं फिर बाबा को अपनी बात। कोई फिर कहते हैं याद करने की हमें फुर्सत ही नहीं मिलती है, घर देखना है, ये देखना है ना, जॉब करनी है, ये करना, कहाँ टाइम मिलता है, कहाँ टाइम मिलता है, ऐसे बोलते हैं।
भाई कहाँ टाइम नहीं मिलता, कहाँ टाइम नहीं मिलता, तो फिर रोना भी तो पड़ेगा। गले में हम ढोल डालेंगे तो हम ही बजाएंगे ना। तो अगर हमने बाहर का ढोल डाल लिया है अपने गले में कुछ करने का, तो वो बजाओ, लेकिन ये पुरुषार्थ तो जरूर करना है। भगवान जी वो ढोल तो नहीं देखेंगे और न सुनेंगे कि परिवार के लिए क्या किया तो क्या नहीं किया, क्योंकि वो जो कर रहे हैं उससे हम किसी को भी सुख नहीं दे रहे, ना अपने को ना परिवार वालों को। भगवान की श्रीमत पर चलेंगे तो हम अपना भी कल्याण करेंगे और परिवार का भी कल्याण करेंगे। उसमें फिर हम बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। बाकी ये तो जितना मर्जी हम इकट्ठा करके घर वालों को दे दे, अंत में गालियां ही है। अंत में निंदा, गालियां, बहुत कुछ मिलेगा। बाबा कहते हैं मेरा काम है पुरुषार्थ कराना, तुम्हारा काम है पुरुषार्थ करना, है ना। बच्चे कहते हैं बाबा हम कर्म करते हुए याद करना भूल जाते हैं, और कई फिर कहते हैं याद करने की हमें फुर्सत ही नहीं मिलती है। अब ढेर सारा जंजाल बना लेते हैं खुद ब खुद, उसमें उलझ जाते हैं। जैसे मकड़ी होती है ना, अपना जाल बनाकर अपने ही अंदर फंस जाती है। अब जब हमें निर्बंधन बनना है, जालों से मुक्त होना है, अगर उसके बाद भी हम किसी जाल में फंसते हैं, कोई विस्तार हम कर लेते हैं, तो फिर हम जिम्मेवार हैं ना। भगवान ने तो नहीं बोला कि तुम ये जिम्मेवारी में घुस जाओ तुम। भगवान तो किसी को नहीं बोलते हैं। भगवान तो कहते हैं जितना जरूरी है उतना कमाओ, बाकी छोड़ दो। अगर कितनी बार बाबा ने बोला तुम्हारी रोजी रोटी चल सकती है ना, तो फिर छोड़ दो तुम, क्योंकि ये काम नहीं आएगा। खामखां जो पुरुषार्थ है वो नहीं हम कर पाएंगे, है ना। तो बाबा क्या बोल रहे हैं हमको? बच्चे कहते हैं फुर्सत ही नहीं मिलती है, तो बाबा कहेंगे अच्छा समय निकाल कर याद में बैठो। फिर भी बाबा रहम दिल है, फिर भी बोलते हैं कोई बात नहीं, ठीक है तुम टाइम निकालो, बाप को याद करो। आपस में जब मिलते हो तो भी यही कोशिश करो कि हम बाबा को याद करें। मिलकर बैठने से तुम याद अच्छा करेंगे, मदद मिलेगी, क्योंकि वो पावर बढ़ती है ना संगठन में। मूल बात है बाप को याद करना। मेन चीज यही है कि हम भगवान जी को याद करें। कोई विलायत जाते हैं, वहां भी बाबा कहते हैं सिर्फ एक बात याद रखो, बाप की याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। हम सभी तमो प्रधान हैं और हम सभी को तमो प्रधानता से मुक्त होना है, सतो प्रधान बनना है। सबको होमवर्क मिला हुआ है, सभी तमो प्रधान है। इसलिए हमको होमवर्क क्या मिला है? याद से सतो प्रधान बनो, और कोई रास्ता नहीं है। बाप कहते सिर्फ एक बात याद करो, बाप को याद करो। सिर्फ एक बात याद करो, बाप को याद करो। योग बल से तुम्हारे सारे पाप भस्म हो जाएंगे। जितना जितना हम बाबा के साथ योग लगाएंगे, मैंने जो पाप कर रखे हैं वो सारे भस्म हो जाएंगे। पाप हम सभी ने कर रखे हैं। बाप कहते हैं मन मना भव, मन को अब मेरे में लगाओ। बाबा कह रहे हैं सिर्फ एक बात याद करो, बाप को याद करो। योग बल से सारे पाप भस्म हो जाएंगे। बाप कहते हैं मन मना भव, मन को अब मेरे में लगाओ, मुझे याद करो, तो तुम क्या बन जाओगे? विश्व के मालिक बन जाओगे। मूल बात हो जाती है याद की। कहां भी जाने की बात नहीं है, कहां भी जाने की बात नहीं है। घर में रहो, सिर्फ बाप को याद करो। पवित्र नहीं बनेंगे तो फिर याद नहीं कर सकेंगे। अगर हम पवित्र नहीं बनेंगे तो हम याद भी नहीं कर सकेंगे। प्योरिटी भी चाहिए, प्योर दृष्टि, प्योर वृत्ति, प्योर संकल्प, प्योर बोल, सब कुछ गिना जाएगा हमारा। तो कहां भी जाने की बात नहीं है, कोई मंदिर, कोई इधर उधर जाने की बात नहीं है। घर में रहो, सिर्फ बाप को याद करो। पवित्र नहीं बनेंगे तो फिर हम याद भी नहीं कर सकेंगे। अब पवित्र क्या है? दैहिक दृष्टि बिल्कुल समाप्त हो जाए, आत्मा दिखाई दे मुझे, वो पवित्रता है।
वरदानी बोल है वो पवित्रता है, निराकारी मनसा है पवित्रता है, निर्विकारी कर्मा है तब पवित्रता है। तो पवित्र पवित्र नहीं बनेंगे तो फिर याद भी नहीं कर सकेंगे। ऐसे थोड़ी है कि सब आकर क्लास में पढ़ेंगे, मंत्र लिया फिर भल कहाँ भी चले जाओ। सतो प्रधान बनने का रास्ता तो बाप ने बतला ही दिया है कि कैसे सतो प्रधान बनना है, कैसे याद करना है, बाबा ने हमको बता दिया है। सतो प्रधान बनने का रास्ता तो बाप ने बतलाया ही है। यूं तो सेंटर पर आने से नई नई पॉइंट सुनते रहेंगे। अगर किसी कारण से हम नहीं आ सकते हैं, तो बरसात पड़ती है, कर्फ्यू लगता है, कोई बाहर नहीं निकल सकते, फिर क्या करेंगे? इसलिए तैयार होना है कि मना ऐसा नहीं है कि सेंटर पर जाकर ही हम कर सकते हैं। बाबा कहते कभी कभी ऐसी सिचुएशंस भी तो आएंगी ना, किसी कारण से नहीं आ सकते हैं, बरसात बहुत भयंकर पड़ रही है ना, चारों तरफ पानी पानी जमा है तो क्या करेंगे? बरसात पड़ती है, कर्फ्यू लग जाता है, कोई बाहर नहीं निकल सकते हैं, फिर क्या करेंगे? बाप कहते कोई हर्जा नहीं। ऐसे नहीं है कि शिव के मंदिर में लोटी चढ़ानी ही पड़ेगी। कहाँ भी रहते तुम याद में रहो, बस बाबा को याद करो, बाबा 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 चलते फिरते याद करो। आदत तो हमको यही डालनी है ना, चलते फिरते कुछ भी करते याद में रहे, बस हम इस काम को ध्यान रखना है। औरों को भी यही कहो कि भाई बाप को याद करो। अब शिव बाबा को याद करने से हमारे पाप कर्म विनाश हो जाएंगे और हम देवता बन जाएंगे। बाप को याद करने से हमारे पाप खत्म होंगे और हम देवता बन जाएंगे। अक्षर ही दो है, बाप रचता से ही हमको वर्षा लेना है। रचता बाप है, उनसे ही वर्षा लेना है। रचता एक ही है, वो कितना सहज रास्ता बताते हैं। बाप को याद करने का मंत्र मिल गया है, ये हमारा मंत्र है बाबा को याद करना, शिव मंत्र। बाप को याद करने का मंत्र मिल गया है। बाप कहते हैं ये बचपन भूल नहीं जाना। बाप कहते हैं ये बचपन भूल नहीं जाना, ईश्वरीय बचपन। आज हंसते हो कल रोना पड़ेगा। अगर हम आज टाइम पास कर रहे हैं तो कल हमको रोना पड़ेगा। अगर बाप को भुलाया तो भगवान जी को भूले, पापों में उलझ गए, फिर रोना पड़ेगा हमको। बाप से वर्षा पूरा लेना चाहिए ना। ऐसे बहुत है, कहते हैं स्वर्ग में तो जाएंगे ना, जो तकदीर में होगा मिल जाएगा। बाबा कहते हैं उनको कोई पुरुषार्थी नहीं कहेंगे, वो सोल पुरुषार्थी नहीं है। मनुष्य पुरुषार्थ करते ही है ताकि ऊंच मर्तबा हमको मिले। अब जबकि बाप से ऊंच मर्तबा हमको मिलता है तो फिर बाबा कहते हैं गफलत क्यों करनी चाहिए? जब ऊंच मर्तबा मिलने का समय चल रहा है तो फिर गफलत क्यों करनी चाहिए? क्यों लापरवाही करनी है कि किस्मत में होगा या ड्रामा में होगा, तकदीर में होगा तो मिल जाएगा? ऐसी गफलत क्यों करनी है? स्कूल में जो नहीं पढ़ेंगे तो पढ़े के आगे भरी भरी ढोनी पड़ेगी ना। स्कूल में जो नहीं पढ़ता है तो फिर जो पढ़ता है उसके आगे वो उसका नौकर बनता है। फिर भरी ढोना मतलब क्या है? नौकर बनना। बाप को हम पूरा याद नहीं करेंगे तो फिर हम प्रजा में चले जाएंगे। हाँ, अगर हम पूरा याद नहीं करेंगे तो बाप को पूरा हम याद नहीं करेंगे तो प्रजा में नौकर चाकर जाकर बनेंगे। बाबा कहते इसमें खुश थोड़ी हो जाना चाहिए। नौकर बनना है क्या कि सत्युग में जाएंगे चलो जी नौकर भी बन जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। शुरू में एक दो सोच ऐसे ही बोलती थी, अरे माली बन जाएंगे, स्वर्ग में तो जाएंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे। तो बाबा क्या बोल रहे हैं? अगर हम पूरा याद नहीं करेंगे शिव बाबा को तो क्या मर्तबा मिलेगा? प्रजा में जाकर, प्रजा में नौकर चाकर बनेंगे जाके। बताओ, प्रजा होगी ना, प्रजा का नौकर चाकर बनेंगे।
इसमें खुश थोड़ी हो जाना चाहिए। बच्चे सम्मुख रिफ्रेश होकर जाते हैं। कई बांधेलियां हैं, हर्जा नहीं है, घर बैठे बाप को याद करती रहो, है ना। अगर मधुबन नहीं जा पा रही है, चाहे घर में सेंटर्स पर कहीं पर नहीं जा पा रही है, कोई बात नहीं, बाबा कहते हैं बांधेली तो और आगे नंबर ले लेती है, क्योंकि याद के ही नंबर मिलते हैं। वो दिल से याद करती है। जाने वाले, जो बाबा ने बोला था ना, जो छुटैले हैं, जिनको छूट है, वो उतना नहीं चलते, उतना याद नहीं करते जितना बांधेलियां याद कर लेती हैं। बाबा कहते हैं कई बांधेलियां हैं, हर्जा नहीं है, घर बैठे बाप को याद करती रहो, है ना। बांधेली के लिए भगवान घर में पहुंच जाते हैं, है ना। भगवान बांधेली के लिए घर पहुंच जाते हैं, घर में जाकर पढ़ाते। तो बांधेली को तो और फिदा होना चाहिए भगवान के लिए, कि भगवान मुझे घर में आकर पढ़ा देते हैं, घर में आकर मुझे मुरली दे देते हैं। कम बात है क्या। शुरू की आत्मा तो भाग भाग कर जाना पड़ता था, मीलों मीलों दूर खुद जाना पड़ता था। बाबा कहते कोई हर्जा नहीं है, घर बैठे याद करती रहो बस। कितना समझाते हैं, मौत सामने खड़ा है। फिर बाबा हमको ये भी समझाते हैं कि गारंटी नहीं है किसी के बॉडी की, कभी भी अंत हो सकता है, फिर भी दुनिया के पीछे भागते हैं। कितना समझाते हैं, बाबा कहते हैं कितना समझाते कि मौत सामने खड़ा है। अचानक लड़ाई शुरू हो जाएगी, डर लगता है अब तो। अचानक ही शुरू हो जाएगी, अचानक बाबा चला जाएगा। ये बाबा चला जाएगा ना, ये बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा हमको लॉस होगा जब बाबा चले जाएंगे। ये नहीं कि वीडियोस चलती रहेंगी बस, ये तो एक्स्ट्रा मिल गया है बस थोड़ा सा। 18 से ही समाप्ति हो गई है, 2018 से। उसके बाद से देखो सब कुछ नीचे 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 नीचे। दादियों का शरीर छोड़ना, जो छोटा रथ है उनका शरीर छोड़ना, फिर रतन मोहिनी दादी का शरीर छोड़ना, ब्रिजमोहन भाई, निर्वैर भाई, सब ने बॉडी छोड़ दी है। ये चलेगा यज्ञ क्या, और समाप्ति पर है ये। अचानक ही लड़ाई शुरू हो जाएगी। देखने में आता है लड़ाई जैसे कि छिड़ी की छिड़ी। रेडियो से भी सारा मालूम पड़ जाता है। कहते हैं थोड़ा भी गड़बड़ किया तो हम ऐसा करेंगे, पहले से ही कह देते हैं, हम ऐसे उड़ा देंगे, हम ऐसे उड़ा देंगे, हमारे पास ये बॉम्ब है, हमारे पास वो बॉम्ब है। घमंड है ना, बोलते हैं, जरूर सुना देते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, पहले से ही कह देते हैं। बॉम्ब्स की मगरूरी बहुत है, हमारे पास ये वाला बॉम्ब है, हमारे पास वो वाला बॉम्ब है। ये पता ही नहीं है कि सब कुछ खत्म कर देंगे इससे, खुद भी खत्म हो जाएंगे। खुद क्या, खुद के लिए जो बंकर्स बनाए हैं, क्या वो बंकर्स बरकरार रहेंगे? 100 वर्ष का अंदर इंतजाम कर रखा है, बताओ इन्होंने। ये जो पैसा लूटते हैं, इतना जो लेते हैं, क्या कर रहे हैं? ये अपना इंतजाम कर रहे हैं ये लोग। बुलेट प्रूफ जगह बना रहे हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, बुलेट प्रूफ अपने लिए ट्रेन है, सब कुछ बुलेट प्रूफ कर रहे हैं। घमंड देखो कितना है, पब्लिक का पैसा लेकर ऐसे कर रहे हैं। और फिर बंकर्स तैयार कर रहे हैं जिसमें सारा एंटरटेनमेंट, नाच गाना, खेलना, एंजॉय करना, खाना पीना, सारा इंतजाम है, अपना और बच्चों का, परिवारों का, सारा इंतजाम है। और सोचते हैं बाहर की पब्लिक को हम मार देंगे, बस फिर हम ऐश करेंगे। दिमाग भ्रष्ट हो गया ना सबका। तो बाबा कहते हैं लड़ाई तो जैसे कि छिड़ी की छिड़ी, रेडियो से भी सारा मालूम पड़ जाता है। कहते हैं थोड़ा भी गड़बड़ किया तो हम ऐसा करेंगे, पहले से ही कह देते हैं। बॉम्ब्स की मगरूरी बहुत है, बहुत घमंड है बॉम्ब्स का। बाप भी कहते बच्चे आज उन योग बल में तो होशियार हुए नहीं हो। बाबा को फिक्र है। बाबा कहते तुमको जो योग का बल इकट्ठा करना है, क्योंकि जिससे मेरा आगे की लाइफ चलेगी। 2500 वर्ष की राजधानी में जो कुछ भी होता है योग के बल से होता है।
अब उतना जमा भी तो करना है, और जब हम याद करेंगे तब वो जमा होता है, नहीं तो जमा भी नहीं होता है। बच्चे अर्जुन योग बल में तो होशियार हुए नहीं है। लड़ाई लग जाए ऐसे ड्रामा अनुसार होगा ही नहीं। बच्चों ने पूरा वर्षा ही नहीं लिया है। भगवान देख रहे हैं कि हमने तो पूरा वर्षा ही नहीं लिया है, और लड़ाई लग जाए तो उसके बाद थोड़ी ले सकते हैं वर्षा। खत्म, फिर तो खत्म। बच्चों ने पूरा वर्षा ही नहीं लिया है, अभी पूरी राजधानी स्थापन हुई ही नहीं है। थोड़ा टाइम चाहिए, पुरुषार्थ कराते रहते, पता नहीं किस समय भी कुछ हो जाए। एरोप्लेन ट्रेन गिर पड़ती है आजकल, देखो अब तो खतरा ही हो गया प्लेन में जाना। किसी को रास्ते से हटाना है तो उसके चक्कर में बाकियों को भी मार देते हैं। एक को हटाने के चक्कर में इसके साथ जितने हैं, कितने पैसेंजर्स उस समय मर गए थे। अभी उड़ा और खत्म। कैसा लगा होगा सबको, खुशी खुशी विदा किया सबको। छोटे बच्चे, जवान सब बीच में थे। बस उसमें एक मंत्री था जिसकी वजह से उड़ाना तो देखो सारी पब्लिक को ही उड़ा दिया। बाबा कहते योग बल में तो होशियार हुए नहीं हो, वर्षा पूरा तुम लोगों ने बाबा से लिया ही नहीं है, पूरी राजधानी स्थापन हुई नहीं है। थोड़ा टाइम चाहिए, पुरुषार्थ कराते रहते बाबा, पता नहीं किस समय भी कुछ हो जाए। एरोप्लेन ट्रेन गिर पड़ती है आजकल तो। ट्रेन भी हादसे कितने भयंकर हो जाते हैं। ऐसे कैसे हो जाता है भैया, एक ही पटरी पर 2 ट्रेन आई है और टकरा गई है। मौत कितना सहज खड़ा है, सहज सहज मौतें हो रही हैं। टुकड़े करना, किसी के टुकड़े कर दो, मार दो, आम बात हो गई आजकल तो फैशन ही हो गया है कि मारो काटो, सूटकेस में डालो उसके टुकड़े और ले जाकर कहीं फेंक दो। मौत कितना सहज हो गया आजकल। धरती हिलती रहती है, सबसे जास्ती काम करना है अर्थक्वेक को, इसलिए वो हिलती है ना तो वो इशारे दे रही है कि मैंने अभी बहुत जोर से हिलना है। तो भयंकर हिलेगी, क्योंकि ये अर्थक्वेक, ये बाढ़, यही तो इतनी बड़ी जो हम लोगों ने फैला रखा है विस्तार, इसको समाप्त तो यही करेंगे ना। देखो 100 वर्ष थे जब, तब आत्माओं को वैराग आ गया था। अभी तो टाइम था विनाश का कितना, अब तो टाइम नहीं है तब भी वैराग नहीं आता है। तब भी बाबा देखते हैं कि मेरे को पूरा याद नहीं करते बच्चे, मेरे से वर्षा ही नहीं ले रहे हैं। बाबा फिर टाइम दिए जा रहे हैं हम लोग को। बाबा कहते सबसे धरती हिलती रहती है। भाई कितना पाप हो रहा है। अब जानवर जब कटते हैं, गाय जब कटती है और उसका मीट जाता है, बीफ सब तरफ, कैसा, मतलब वो धरा कितनी गंदी हो गई है। कोई भी जानवर मरे भाई, हर जीव को दुख होता है। और अब मीट की लालसा इतनी हो गई है कि कोई भी किसी का भी मीट वो कर के वो कर देता है, दे देगा। अब किसको क्या पता है। अब लोग खाते हैं चिकन बर्गर, अब बर्गर के अंदर में क्या डालकर वो दे रहे हैं आपको पता है क्या? KFC तो वैसे ही पूरा गंदा चिकन यूज करता है, लेकिन सारे अमीर लोग वहां जाते हैं खाने के लिए। सबसे गंदा बीमारी वाला यूज करता है। मैकडोनल्ड्स बाहर बैन है, यहाँ पर भारत में चल रहा है। पिज्जा लोग खाने जाते हैं।
जहर बिक रहा है। इतने जानवर कट रहे हैं। तुम पहले दूध दो, जब तुम दूध देने लायक नहीं हो, चलो काटो इसको अब और बाहर भेज दो। बाबा कहते सबसे जास्ती काम करना है अर्थक्वेक को। तो ये जो धरती है ये तो दुखी है, परेशान है हम आत्माओं से, मनुष्यों से परेशान है धरती कि ये लोग ऊपर से आकर कितना कुकर्म कर रहे हैं यहाँ पे। इसलिए वो तो हिलने को तैयार है। सिर्फ भगवान जी रुके हुए हैं इसलिए रुकी हुई है। भगवान गए और हिलना शुरू कर देगी ये तो सबसे जास्ती काम करना है अर्थक्वेक को। ये हिले तब तो सारे मकान आदि गिरे, तो मकानों को गिरा देगी धरती फटाफट एकदम, जितने भी पक्के बना रखे हो। और सोचो आजकल के मकान बनते ही लोहे वोहे और इन सब चीजों से, ईंट पत्थर। जब ये गिरेंगे, किसी के ऊपर भी गिरेंगे, अंदर जो बैठे होंगे खत्म ही कर देंगे ना उनको। कितनी चोटें लगेंगी। लोहा ही लोहा है, आयरन है जड़ दुनिया। मामा कहते बच्चे सीरियस ही नहीं होते। धरती हिले तब तो सारे मकान आदि गिरे। मौत होने के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है। बाबा कहते मौत होने वाली है, वर्षा तो ले लो। बॉडी सारी मरने वाली है, वर्षा तो ले लो। तो बॉडी के पीछे ही रहते हैं सारे लोग आजकल। शरीर 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 के खातिर क्या क्या नहीं करते हैं आजकल। इसलिए बहुत प्रेम से बाप को याद करना है। बाबा आपके बगैर हमारा दूसरा कोई नहीं है। रियलाइजेशन, सत्य है ये। सिर्फ बाप को याद करते रहो। कितना सहज रीति, जैसे छोटे छोटे बच्चों को बैठ समझाते ना, और कोई तकलीफ नहीं देता हूं मैं, सिर्फ याद करो, और कोई तकलीफ नहीं देता हूं मैं। कोई अगरबत्ती नहीं जलानी, कोई मंत्र नहीं बोलना, कोई प्रसाद नहीं चढ़ाना, कहीं तीर्थों में नहीं जाना। बस सिर्फ तुम मुझे याद करो, और कोई तकलीफ नहीं देता हूं। और काम चिता पर बैठ, जो तुम जल मरे हो ना, अब ज्ञान चिता पर बैठकर पवित्र बन जाओ। एक मुझे याद करो और दूसरा पवित्र बन जाओ। पवित्र भव, योगी भव, यही मेन वरदान है जिसको फलीभूत करना है। जिसने ये फलीभूत कर दिया वो पास है, क्योंकि पवित्रता बहुत गहरी है। पवित्रता बहुत गहरी है। तो बाबा क्या बोल रहे हैं? सिर्फ तुम याद करो। और ये जो तुम काम चिता पर बैठकर गंदे बने हो ना, जल गए हो ना, आत्मा काली बन गई है। काम चिता पर बैठ, जो तुम जल गए हो, जल मरे हो, अब ज्ञान चिता पर बैठ जाओ और पवित्र बन जाओ। तुमसे पूछते हैं आपका उद्देश्य क्या है? बोलो शिव बाबा जो आज सबका बाप है ना, वो कहते हैं माँ में कब याद करो। अगर कोई पूछे ना कि आप सबका उद्देश्य क्या है, तो उनको क्या बताना है? आप बाबा कहते हैं शिव बाबा जो सबका बाप है ना, सभी आत्मा का जो बाप है, वो कहते हैं अब सिर्फ तुम मुझे याद करो, तो तुम्हारे जो पाप कर्म है वो विनाश होंगे और तुम फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कलयुग में सब तमो प्रधान है, सब के सब। और सर्व का सदगति दाता कौन है? एक शिव पिता परमात्मा। तो फिर याद हमको किसको करना है? शिव बाबा को। कोई गुरु गोसाई को याद थोड़ी करना है हमको। कलयुग में सब के सब तमो प्रधान है। और सर्व का सदगति दाता कौन है? एक शिव पिता परमात्मा। अब हमारे शिव बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारी कट उतर जाएगी। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी। ये इतना पैगाम तो दे सकते हो ना? बाबा कहते हैं पैगाम दे दो सबको। अब आप कहते हैं, भगवान जी कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे पापों की कट उतर जाएगी। ये इतना पैगाम तो दे सकते हो ना? खुद याद करेंगे तब तो दूसरे को याद करा सकेंगे। ये तो यहाँ भी है ना, ठगी तो करनी नहीं है। हम याद करें ना और हम दूसरों को बोलते रहें,
ये ठगी है, फिर ठग कहलाएंगे। इसीलिए हमको खुद भी याद में रहना है, याद में रहकर फिर दूसरों को याद करानी है। खुद याद करते होंगे तो दूसरों को भी रुचि से कहेंगे, नहीं तो दिल से निकलेगा ही नहीं। ये भी तो बात है। अगर हम खुद नहीं करते होंगे ना तो आएगा ही नहीं मुख से बोलना, और बोलेंगे भी ना तो लगेगा जैसे खोखले बोल रहे हो। खुद याद करते होंगे तो दूसरे को रुचि से कहेंगे, नहीं तो दिल से नहीं निकलेगा। बाप समझाते हैं, कहाँ भी हो, जितना हो सके सिर्फ मुझे याद करो। जो मिले उनको भी यही शिक्षा दो कि मौत सामने खड़ी है। बाप कहते हैं तुम सब तमो प्रधान पतित बन पड़े हो, अब मुझे याद करो, पवित्र बनो। ये संदेश सबको दे देना है। मौत सामने खड़ी है, बाप कहते हैं तुम सब तमो प्रधान पतित बन पड़े हो, अब मुझे याद करो और पवित्र बनो। ये संदेश सबको दे देना है। आत्मा ही पतित बनी है, आत्मा ही पतित बनी है। सतयुग में होती है पावन आत्मा, सोल ही पतित बनी है, और सतयुग में होती है पावन आत्मा। बाप कहते हैं याद से ही आत्मा पावन बनेगी, और कोई उपाय नहीं है। ये पैगाम सबको देते जाओ तो बहुतों का कल्याण करेंगे और कोई तकलीफ नहीं देते। बाबा कहते हैं कि याद करो और फिर ये याद का संदेश सबको देते जाओ, और मैं कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। अपना भी कल्याण करो, बहुतों के कल्याण के निमित्त बन जाएंगे। सब आत्माओं को पावन बनाने वाला पतित पावन बाप ही है। सबसे उत्तम से उत्तम पुरुष बनाने वाला बाप ही है। सुख देने वाला बाप है, पतित पावन बाप है ना, हमको पावन बनाने वाला है, उत्तम पुरुष बनाने वाला बाप है। तो फिर हमको याद किसको करना चाहिए? बाप को ही याद करना चाहिए ना। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बन गए हैं। रावण राज्य में हम पुजारी बने हैं, राम राज्य में हम पूज्य थे। अब रावण राज्य का अंत है, हम पुजारी से फिर पूज्य बनते हैं। बाप को याद करने से पूज्य बनेंगे। औरों को भी रास्ता बताना है, वृत्त को भी सर्विस करनी चाहिए, और क्योंकि संदेश ही तो देना है ना, तो कोई भी सोल दे सकती, चाहे वो ओल्ड बॉडी में हो चाहे वो यंग बॉडी में हो, सब कर सकते हैं। मित्र संबंधियों को भी संदेश दो। सत्संग मंदिर आदि भी अनेक प्रकार के हैं, तुम्हारा तो है एक प्रकार, सिर्फ बाप का परिचय देना है ना। शिव बाबा कहते हैं माँ मेकम याद करो, अब सिर्फ तुम मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, पाप भस्म हो जाएंगे, स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे, सशक्त बन जाएंगे, योग बल जमा हो। सब कुछ तो भगवान को याद करने से होगा। तो फिर भगवान को याद करना है ना, फिर किसी और को क्यों याद करना है? हमको सिर्फ बाप का परिचय देना है। शिव बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। निराकार शिव बाबा, सर्व का सदगति दाता बाबा, आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। बार बार बाबा आज बोल रहे हैं। ये तो सहज है ना समझाना। तो जो ओल्ड है वो भी सर्विस कर सकते हैं। मूल बात ही ये है, शादी मुरादी पर कहाँ भी जाओ कान में ये बात सुना दो, भगवान को याद करो, भगवान को याद करो। अब हाथ सुनते तो है नहीं, लेकिन संकल्पों से कर सकते हैं, है ना। शादी में जाएंगे तो किसी को बोलेंगे भगवान को याद करो, कोई सुनता नहीं है ना। लेकिन बाबा कहते हैं कि याद दिलाओ सबको भगवान। खुद याद में रहेंगे तो फिर उनका बुद्धि का योग भी, संकल्प तब भेज सकेंगे ना उनको। बॉडी कॉन्शियस होकर करेंगे तो कभी भी नहीं। पहले हम खुद याद करते होंगे तो हम दूसरों को याद करवा पाएंगे। गीता का भगवान कहते हैं मुझे याद करो। इस बात को सभी पसंद करेंगे। गीता के भगवान कहते हैं मुझे याद करो। गीता के भगवान शिव पिता परमात्मा कहते हैं मुझे याद करो। बाबा कहते हैं तब इस बात को सभी पसंद करेंगे। जास्ती बोलने की हमको जरूरत नहीं है, सिर्फ बाप का पैगाम अब देना है कि भगवान कहते हैं मुझे याद करो, भगवान कहते हैं मुझे याद करो। अच्छा, ऐसे सब जो भगवान प्रेरणा करते हैं, स्वप्न में साक्षात्कार होते हैं, आवाज सुनने में आता है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम खुद भी सिर्फ ये चिंतन करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। प्रभु चिंतन। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो तो मेरे विक्रम विनाश हो जाएंगे। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो फिर तुम
स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। ऐसे करके अपने से बातें करते रहना, करते रहना, करते रहना, तब पुरुषार्थ चलता रहेगा ना। बाकी दुनिया को नहीं देखना है। अब तुम खुद भी सिर्फ ये चिंतन करते रहो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। हम प्रैक्टिकल में बेहद के बाप के बने हैं और बाप से 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं, तो हमको खुशी रहनी चाहिए ना। हम प्रैक्टिकल में बेहद के बाप के इस समय हम बने हैं और बाप से हम 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं, तो हमको खुशी रहनी चाहिए ना। बाप को भूलने से ही तो तकलीफ होती है। जब हम शिव बाबा को भूल जाते हैं तो तकलीफ होती है ना। बाप कितना सहज बतलाते हैं सब कुछ। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो आत्मा क्या हो जाएगी? सतो प्रधान बन जाएगी। जब हम अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करेंगे तो आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। सब समझेंगे इन्हों को रास्ता तो बरोबर राइट मिला है। ये रास्ता कभी कोई बता नहीं सकता है। अगर वो कहें शिव बाबा को याद करो तो फिर साधुओं आदि के पास कौन जाएगा? सब समझेंगे इन्हों का रास्ता तो बरोबर राइट मिला हुआ है। ये रास्ता कभी कोई बता नहीं सकता है सिवाय भगवान के। अगर वो कहे शिव बाबा को याद करो तो फिर साधुओं आदि के पास कौन जाएगा? अगर साधु वगैरह लोग बोल देंगे तो वो इसलिए नहीं बोलते हैं, आते भी है ना बाबा के घर में। तो फिर जिसको गुमराह कर रखा होता है उसको फिर नई बात बताएंगे तो लोग समझेंगे नहीं कि इतना समय ये झूठ बोल रहे थे क्या। तो इसलिए वो लोग नहीं बताते हैं। अगर वो कह दे कि शिव बाबा को याद करो तो फिर साधुओं आदि के पास कौन जाएगा? समय ऐसा होगा जो तुम घर से बाहर भी नहीं निकल सकेंगे, है ना। समय ऐसा होगा जब तुम घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे, वो तो अलग बात है। बाबा कहते खिड़की भी नहीं खोल सकेंगे। एक है मेरे पास नोट्स टाइप का है, मधुबन से ही मिला हुआ है। उसमें यही लिखा हुआ है सारा कुछ, क्या क्या होगा अंत में। साधु आदि के पास उसमें लिखा हुआ खिड़की भी नहीं खोल पाएंगे। बाहर से आवाजें आएंगी बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन मदद भी नहीं कर सकेंगे, खिड़की भी नहीं खोल सकेंगे। ऐसा खौफनाक दृश्य हो जाएगा। अब है ना, देखो कैसे हिंदू मुस्लिम का कैसे लग रही है लड़ाई, है ना। खूने नाहिक खेल का मतलब ही है इसमें बहुत सारे इनोसेंट भी मारे जाएंगे जिसने कुछ किया ही नहीं होगा। अब आम पब्लिक थोड़ी लड़ती है, आम पब्लिक थोड़ी लड़ रही है किसी के साथ, लेकिन वही है कि सब पिस जाएंगे बीच में ही। बाबा कहते समय ऐसा होगा जो तुम घर से बाहर भी नहीं निकल सकेंगे। बाप को याद करते करते शरीर छोड़ देंगे। बाप को याद करते करते शरीर छोड़ देंगे। अंतकाल जो शिव बाबा सिमरे बस सो फिर नारायण योनि वलवल उतरे। फिर वो नारायण जी के साथ हर बार उतरेगा जो अंतकाल में शिव बाबा को याद करेगा। लेकिन बाबा कहते वो भी तब तुम याद कर पाओगे ना जब तुमने अपना सारा कर्मा सेटल कर लिया होगा और बाबा को बहुत काल से याद करते जा रहे होगे, तभी तुम याद कर पाओगे। ऐसे नहीं याद आएंगे भगवान। प्यार से जो याद होती है ना वो बाबा की तभी याद आएगी जब हम रोज प्यार से याद करते होंगे। तो अंतकाल में जो शिव बाबा सिमरेगा सो फिर नारायण योनि वलवल उतरेगा। लक्ष्मी नारायण की डिनेस्टी में आएंगे ना, घड़ी घड़ी राजाई मर्तबा पाएंगे। फिर बस सिर्फ बाप को याद करो। आज कितनी बार बाबा ने बोल दिया है, बस सिर्फ बाप को याद करो और प्यार करो। याद बगैर प्यार कैसे करेंगे? जब तक हम याद करेंगे नहीं, कनेक्शन मेरा जुड़ेगा नहीं, तब तक प्यार कर नहीं पाएंगे। याद जुड़ेगी, फिर याद से प्राप्तियां होनी शुरू हो जाएंगी, गहराई संबंधों की बढ़ती जाएगी, फिर प्यार हो जाएगा। है ना। बाबा कहते बस सिर्फ बाप को याद करो और प्यार करो। याद बगैर प्यार कैसे करेंगे? सुख मिलता है तब प्यार किया जाता है ना, दुख देने वाले को प्यार थोड़ी किया जाता है। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, इसलिए मुझे याद करो। रीजन बता रहे हैं भाई, तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कर्म विनाश होंगे, तुम मुझे याद करो तो फिर तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे, है ना। 21 जन्मों का तुमको वर्षा मिलेगा, सर्व प्राप्तियां तुमको होंगी। याद करने की वजह बता रहे हैं, याद करो मुझे। बाप की मत पर चलना चाहिए ना, बाबा कहते हैं। जब मैं तुमको मत दे रहा हूं तो बाप की मत पर चलना चाहिए ना बच्चों को, बाबा कहते हैं।
अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से, पूरी मोहब्बत से, प्यार भरी स्नेह भरी नमस्ते और तहे दिल से मीठे परमात्मा जी का धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार है, खुशी में रहने के लिए अगर हम चाहते हैं खुशी में हम रहें तो खुशी में रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? याद की मेहनत करनी है, याद में रहना है। याद का बल जो है ना, ये आत्मा को सतो प्रधान बनाने वाला है। इसी से सोल, इसी ताकत से सोल जो है सतो प्रधान बन जाएगी। प्यार से एक बाप को याद करना है। अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो हमको याद की मेहनत करनी है। याद की ताकत से आत्मा सतो प्रधान बनती है। प्यार से एक शिव बाबा को ही याद करना है। ऊंच मर्तबा अगर मुझे पाना है तो ऊंच मर्तबा पाने के लिए पढ़ाई पर मुझे पूरा पूरा ध्यान देना है। ऐसे नहीं जो तकदीर में होगा, गफलत छोड़कर पूरा वर्षे का अधिकारी हमको बनना है। ऊंच मर्तबा पाने के लिए मेरे को पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। ऐसे नहीं कि जो तकदीर में होगा, गफलत छोड़कर पूरा वर्षे का अधिकारी हमको बनना है। सतगुरु जी का वरदान, हद की जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले स्मृति स्वरूप नष्ट मोहा भव। हद की जो जिम्मेवारी है ना, परिवार की जो जिम्मेवारियां होती हैं, बॉडी का परिवार जो होता है, हद की जिम्मेवारियों को बाबा कहते हैं अब बेहद में परिवर्तन करो। क्योंकि अगर हम हद के लिए जी रहे हैं ना, तो फिर हम उनका कल्याण नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम आत्मा है और सारा विश्व ही मेरा परिवार है। ये हद का परिवार, ये तो बॉडी कॉन्शियस का परिवार है, ये तो विनाशी परिवार है, ये तो स्वार्थ है। फिर अगर मैं अपने घर को देख रही हूं तो ये स्वार्थ है, इससे कोई फायदा नहीं है। ना अपना कल्याण, ना अपने घर वालों का कल्याण, कुछ नहीं कर पाएंगे हम। हद की जिम्मेवारियों को, ये घर का देखना है, बच्चों को देखना है, ये हद की जिम्मेवारियां हैं। भगवान जी कह रहे हैं अब बेहद में इसको चेंज करो। जब हम बेहद का भला चाहेंगे ना, तब इनका भला होगा। जब दुनिया के सारे बच्चे के रोल में जो सोल्स हैं, अगर हम सारे बच्चों का भला सोचेंगे तब घर के बच्चे का भला होगा। अगर घर के बच्चे का सोच रहे हैं तब इसका भी भला नहीं होगा। अब बाबा कहते स्मृति स्वरूप बनो। आत्मा हूं, परमात्मा का बच्चा हूं, विश्व की सभी आत्माएं मेरे भाई हैं और उनका भी बाप शिव बाबा है। स्मृति स्वरूप, नष्ट मोहा। अगर हद को देखते हैं ना तो हमारे को मोह है। अगर हम खाली घर के लोगों को ठीक कर रहे हैं ना, या घर के लोगों के लिए दुआएं कर रहे हैं, तब ये तो मोह है। हाँ, इससे तो कुछ नहीं होने वाला, नुकसान ही नुकसान है। लेकिन जब बेहद की आत्माओं के लिए दुआएं करेंगे तब इनका भी भला हो जाएगा, घर वालों का। ऐसे होता है। नष्ट मोहा बनने के लिए सिर्फ अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन कर दो। जो स्मृतियां पहले थी, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा, हद का, उसको मेरा मेरा हम लोग करते थे ना, तो बाबा कहते उसको परिवर्तन करो अगर आपको नष्ट मोहा बनना है तो। मोह तो तब आता है ना जब ये स्मृति रहती है कि हम गृहस्थी हैं। जब हम समझते हैं ना कि हम गृहस्थी हैं, तब हमको मोह आता है। हमारा घर, हमारा संबंध, बस यही याद आता रहता है। अब बाबा कहते हैं ये जो हद की जिम्मेवारी है ना, कि मुझे हद का देखना है, इसके लिए करना है, उसके लिए करना है, ये जो तुम्हारी हद की जिम्मेवारी है ना, बाबा कहते हैं अब इसको बेहद की जिम्मेवारी में परिवर्तन करो। अब जो शिव बाबा जिस विधि से सेवा करने को बोलते हैं वैसे करो। बहुत पूरे वर्ल्ड की सोल्स की हमारे साथ कनेक्शन है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको मुक्त करना। तो पहले हम पावरफुल होंगे तभी तो हम कर पाएंगे। हम पावरफुल है ही नहीं तो हम क्या करेंगे? हम कुछ कर पाएंगे क्या?
अब बाबा कहते ये जो हमारा घर, हमारा संबंध, अब इस हद की जिम्मेवारी को बेहद की जिम्मेवारी में परिवर्तन कर दो। बेहद की जिम्मेवारी निभाएंगे तो हद की स्वतः ही पूरी हो जाएगी। लेकिन यदि बेहद की जिम्मेवारी को भूलकर सिर्फ हद की जिम्मेवारी निभाते हो तो उसे और ही बिगाड़ते हो, क्योंकि वो फर्ज मुंह का मर्ज हो जाता है। इसलिए अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन करो। तुम नाम नहीं हो, तुम अपना नाम नहीं हो जो देह का नाम है, तुम वो नहीं हो, तुम वो रूप नहीं हो, तुम्हारा वो जो परिवार है वो परिवार नहीं है, वो तो झूठ है। जो बॉडी का परिवार है वो तो झूठ है, उसमें बाप है, माँ है, युगल है या बच्चा है, सब झूठ है। रूह का तो नहीं है वो कुछ भी। लेकिन जब हम बेहद में देखेंगे तो हम कैसे बेहद को अपना परिवार समझेंगे? जब सबको आत्मा रूप में देखेंगे तब वो परिवार है मेरा। और जब हम ये जो स्मृति है, जो हमारी दैहिक स्मृति है, इससे हम बाहर निकलेंगे तब तो हमारी बेहद की स्मृति होगी। और बेहद की स्मृति होगी तब जाकर ये जो परिवार है ना जिसमें हम लोग विराजमान हैं, इसका कल्याण होगा। कितना ध्यान देना है हमको इन बातों को। कई लोग ये हद के परिवार के चक्कर में अपना सारा टाइम बिता रहे हैं। इनको देखना है, इनको वो करना है, इनके लिए ये करना है, ये तो बेकार है। बॉडी कॉन्शियसनेस है ये सारा का सारा। बेहद मीन्स यूनिवर्स में मौजूद सारी आत्माएं, भूत प्रेत, सब के सब आत्मा भाई है। सारा परिवार हमारा परिवार है। ये वाली दृष्टि चाहिए। इस दृष्टि से जब हम शुभ शुभ सोचते हैं तब ये घर वालों का भी शुभ होगा। स्पष्ट कर रहे हैं भगवान जी। स्मृतियों को हमको चेंज करना। परिवर्तन शक्ति कल बोला ना बाबा ने, स्मृतियों को चेंज करो तुम। हद की स्मृतियां झूठ की स्मृतियां हैं। झूठी बोलते हैं ना हम। अब हम अपने शरीर का नाम बोलते हैं, मेरा नाम ये है ना, मैं यहाँ रहती हूँ, दिल्ली में रहती हूँ, चाहे पंजाब में रहती हूँ, चाहे जम्मू में रहती हूँ। और फिर वहाँ जो परिवार है, ये हमारे कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं ना, ये हमारे युगल है, ये हमारी बच्ची है, ये मेरा बच्चा है, ऐसे करते हैं ना। सोल क्या कर रही है? झूठ बोल रही है। विकार से परिवार बनाकर बोलती है मेरा है, मेरा है, मेरा है। झूठ बोल रही है ना। अब हमको पता चल गया कि हम झूठ बोलते हैं। अब इसमें से जितना परिवार है, ये सारी कौन पार्ट बजा रहा है? रूह पार्ट बजा रही है। रूह किसका बच्चा है? सुप्रीम रूह का बच्चा है। मेरा बच्चा है क्या? क्लीन नहीं करेंगे ना, उड़ नहीं पाएंगे हम। सबसे बड़ी बात है। फिर धर्मराजपुरी में क्लीन करवाया जाएगा हमें कि भूल अब कि तू शरीर है। सामने दिखाएंगे रिश्ते, है ना, बॉडी छूटी हुई, मरे हुए सामने दिखाई देगी। नष्ट मोह बनना है हमको। मुंह बड़ी गहरी गहरी रगे हैं। मेरा, हाँ, जैसे बाबा बोलते हैं ना, मैं और मेरा, इसको तुम चेंज करो। सारा दिन में तुम मैं और मेरा बोलते हो और सारा झूठ बोलते हो। मैं ऐसी हूँ, मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरा संस्कार ऐसा है, मैं ये काम करती हूँ, मैं वो काम करती हूँ, मैं वहां जाती हूँ, मैं यहाँ आती हूँ, मेरा परिवार इतना बड़ा है, मेरे बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, मेरा इतना घमंड आत्माओं को हो जाता है, देह अभिमान का। सब रूहें नजर आनी चाहिए हमको, सब रूहें। तो नष्ट मोह बनने के लिए भगवान कहते हैं अपनी स्मृतियों को अब चेंज करो। जो हम दैहिक स्मृति स्वरूप बन गए हैं ना, अब आत्मिक स्मृति स्वरूप बनना है। एज सोल्स, सारी दुनिया में मौजूद जितनी भी आत्माएं हैं मेरे ब्रदर हैं। एज बॉडी, घर वाला भाई मेरा भाई है। ये झूठ है बॉडी वाला। और सोल अविनाशी है, सोल वाला रिलेशन हमारा सच है। हद में आते हैं तो हम मुंह माया में फंसते हैं। बेहद में हम आते हैं तो फिर हम मुंह माया से मुक्त हो जाते हैं, स्वार्थ से मुक्त हो जाते हैं।
तो नष्ट मोह बनने के लिए सिर्फ अपनी स्मृति स्वरूप को बाबा कहते परिवर्तन करो। मोह हमारे में तब आता है जब ये स्मृति रहती है कि हम गृहस्थी हैं। ये गृहस्थी सबसे बड़ा मोह है। देखो सारी उम्र ना वो मेरा मेरा के गीत गाता रहता है, फिर छोड़ के चला जाता है, फिर समझता है अरे मेरा तो इसमें से कुछ भी नहीं था। अब वो तो चलो हम लोग पुनर्जन्म में आते हैं तो चल रहा था, अब तो पुनर्जन्म में नहीं आना है ना, अब तो वापस घर जाना है, अब तो ड्रामा क्लोज हो रहा है। इसलिए भगवान कह रहे अपने मुंह के रगों को हटाओ। अब ये मेरा लास्ट पेपर है ना, स्मृति स्वरूप नष्ट मोह, ये पेपर होना है। देहधारियों को घर गृहस्थ में जो रहते हैं उनको कुछ होता होगा, कितना हमारी रगे उधर जाती हैं, उनको वो याद आते हैं कि भगवान जी याद आते हैं, कि उनको देखकर हम दुखी हो जाते हैं। सब मेरी चेकिंग होगी ना नष्ट मोह स्मृति स्वरूप की। तो नष्ट मोह बनने के लिए भगवान कहते सिर्फ अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन कर दो। अब तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो। मोह तब आता है हमको जब ये स्मृति रहती है कि हम गृहस्थी हैं, हमारा घर हमारा संबंध है, ऐसे समझते हैं, है ना। अब इस हद की जो जिम्मेवारी है इसको बेहद की जिम्मेवारी में परिवर्तन कर दो। अब सारा जहान ही मेरा परिवार है। उनकी बॉडी को नहीं देखना है, रूहें जो बॉडी में है वो सारा मेरा परिवार है, और सबका भला चाहना है। बहुत क्लीन करना है हमको। अड़ोसी पड़ोसी जितने भी हैं सब मेरे को आत्मा दिखाई देने चाहिए, और मेरी फीलिंग्स उनके प्रति वो आत्मिक भाव और कल्याणकारी भावना की होनी चाहिए, शुभ होनी चाहिए। अगर हम उनमें कोई खामियां देखते हैं या कुछ बोल देते हैं तब तो हम देहधारी समझ रहे हैं ना। किसी से घृणा नहीं बाबा ने बोला है, सबको एक समान देखना है। किसी के साथ अच्छा व्यवहार किया, किसी के साथ नहीं अच्छा व्यवहार किया, यहाँ मार खाएंगे हम, क्योंकि फिर हम देहधारी हैं। सब रूहें नजर आनी चाहिए हमारे को, तो हमारा स्मृति स्वरूप चेंज हो जाएगा। अब आत्मिक बनाना है इसको। तो बाबा कहते हैं मोह तब आता है जब हम अपने आप को गृहस्थी समझते हैं, फिर हम बोलते हैं ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरे संबंधी है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा दिस है, ये मेरा दैट है। अब इस हद की जिम्मेवारी को छोड़ो, बाबा कहते हैं अब बेहद की जिम्मेवारी में परिवर्तन कर दो इसको। बेहद की जिम्मेवारी जब आप निभाओगे तो आपकी हद की जिम्मेवारी अपने आप पूरी हो जाएगी। लेकिन यदि बेहद की जिम्मेवारी को आप भूल जाते हो, आत्माओं का कल्याण नहीं करते हो और अपने ही परिवार में लगे हुए हो, सिर्फ हद की जिम्मेवारी निभा रहे हो, तो उसे और ही तुम बिगाड़ रहे हो। बिगड़ जाएंगे सबके सब, बच्चे बिगड़ जाएंगे सारे। अगर दुनिया के सारे बच्चों का भला नहीं चाहा हमने तो घर का बच्चा बिगड़ जाएगा। बाबा कहते तुम और ही बिगाड़ते हो, उसको हद में ला रहे हो, उसको मोह माया में फंसा रहे हो। क्योंकि वो फर्ज कहने को वो कह देते हैं हम फर्ज निभा रहे हैं, सब टाइम पास कर रहे हैं, कह देते हैं हम फर्ज निभा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये जो फर्ज है ना, मोह का मर्ज हो जाता है। ये मोह की बीमारी है जो भगवान का बनने नहीं देती है। इस चक्कर में बाहर भागते रहते हैं, भगवान जी जो कह रहे हैं वो नहीं कर पाते हैं। इसलिए अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन करके नष्ट मोह पहले ही बच जाओ। अपनी स्मृतियों को चेंज करो। अब मैं कौन हूं? आत्मा हूं। मेरे फादर मदर कौन है? परमात्मा है। मेरा घर कहाँ है? परम धाम है। सबके साथ मेरा क्या रिश्ता है? रूह का रिश्ता है, आत्मा भाई भाई का रिश्ता है। ये है नई स्मृतियां। नई स्मृतियां हमको सार में लाती हैं और पुरानी स्मृतियां हमें विस्तार में ले जाती हैं। चचेरी सास है, ममेरी सास है, चचेरा भाई है, ममेरा भाई है ऐसे कई लोग बोलते हैं आजकल। कितना विस्तार कर लिया है रिश्तों का, जाल बिछा लिया है, खानदान बड़ा बना लिया है, और सब पाप कर रहे हैं। और भगवान का जब हम बनते हैं, स्मृतियों चिर सार में आ जाते हैं। एक ही रिश्ता है आत्मा भाई भाई का सबके साथ, एक ही। सब आत्मा भाई भाई हैं हम लोग, चाहे कोई वृद्ध शरीर में है,
चाहे कोई यंग शरीर में है। ये माता बोलना भी देह अभिमान है। किसी को माता बोलना भी देह का अभिमान है। मतलब हम अपने को कुछ और समझते हैं, किसी और को कुछ और बोलते हैं। हम सब रूहें हैं। हमारा रिलेशन सोल का है। फिर वो 90 की बॉडी में है चाहे किस भी बॉडी में है, वो मेरे लिए एक रूह है। बाबा संबोधित कर सकते हैं, वो तो बाबा, क्योंकि सोल्स लोग उसी स्मृति से आते हैं ना, इसलिए बाबा संबोधित कर देते हैं। वरना तो भगवान रूहों को ही तो देखते हैं। तो हम जिम्मेवारी निभाते हैं। हद की जिम्मेवारी अगर निभाते हैं तो हम उसको और बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि वो फर्ज मोह का मर्ज बन जाता है, बीमारी बन जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन कर दो, अब बन जाओ नष्ट मोह। स्मृति, वृत्ति, दृष्टि सारी हमारी बदल जानी चाहिए। स्लोगन है, ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाए। बातें तो दुनिया भर की आएंगी, बाबा कहते हैं, बातें दुनिया भर की आएंगी, लेकिन बाबा कहते हैं ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सारे सेकंड में क्रॉस कर जाओ। ऐसी उड़ान भरो कि सब बातों को क्रॉस कर जाओ, कहीं भी अटको नहीं। ये बादल हैं, बातें आती हैं चली आती हैं। हम क्या करते हैं, बातों को पकड़ के बैठ जाते हैं, फिर उसमें कितना हम टाइम वेस्ट कर देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा तीव्र उड़ान भरो पुरुषार्थ का जो बातों रूपी बादल जो है सेकंड में क्रॉस हो जाए, हम कहीं भी अटके नहीं। बातें तो आएंगी। अब बाबा कहते जो आता है वो चला भी जाता है, इसलिए तुम टेंशन मत लो, चली भी जाएगी। तुम पकड़ के मत बैठो, है ना। पकड़ के बैठ जाती है आत्माएं, दुखी हो जाती है, परेशान हो जाती है आत्माएं, रोती हैं, आंसू बहाती हैं। और जो रो भी नहीं पाता, आंसू भी नहीं बहा पाता है, वो जाके बिल्डिंग से कूद जाएगा, चाहे जहर खा लेगा, मर जाएगा। किसको मारता है? बॉडी को। रूह फिर भटकेगी, वो बेचैन रूह फिर भटकती है इधर उधर। उसको तंत्र मंत्र वाले लोग अपने कब्जे में कर लेते हैं, फिर उससे गलत काम करवाते हैं। उसको जाके मारा, उसको काम बिगाड़ा, उसको पागल कर दे, ऐसे काम कराते फिर उससे। फिर दुखी होती है कि मैंने शरीर क्यों छोड़ा। अव्यक्त इशारे हमको आजकल मिल रहे हैं एकता और विश्वास की विशेषता को धारण करने के, कि भाई एक मत होकर शिव बाबा की मत पर चलो और एकता बनाकर रखो। डिवाइड करने की कोशिश बहुत लोग करेंगे, लेकिन डिवाइड नहीं होना है। अंग्रेजों की पॉलिसी है ना, डिवाइड एंड रूल। ये कलयुग के रावण और कंस है। तो किसी भी कार्य की सफलता की दो श्रेष्ठ भुजाएं हैं, भगवान जी कहते हैं। कोई भी कार्य हम करें, अगर हम चाहते कि सफलता प्राप्त हो, तो उसकी दो भुजाएं हैं, श्रेष्ठ भुजाएं। एक आपसी विश्वास, कि कोई कितना भी डिवाइड करे, हम डिवाइड नहीं होंगे। एक दूसरे पर विश्वास, आपसी विश्वास एक भुजा है। और दूसरा एकता, जहां संगठित रूप में सभी की एक मत है। बाबा के घर में संगठित रूप में दादियों में एक मत हुआ करती थी। आपस में एक दो के प्रति विश्वास भी होता था उनका। वहां सफलता तो गले का हार है, इसलिए वो लोग सफल होते गए। संस्कार वो तो अलग अलग रहेंगे, किसी का संस्कार कैसा, किसी का संस्कार कैसा। गुलजार दादी का संस्कार था एकदम चुप चुप रहने का, खामोश रहने का। प्रकाशमणि दादी का, जनक दादी का स्वभाव था मिलजुल कर रहना। ऐसा नहीं कि गुलजार दादी मिलजुल कर नहीं रहती थी, मिलजुल कर रहती थी, लेकिन कम बात करती थी। उनका अपना संस्कार था। तो संगठित रूप में लेकिन वो लोग सारी दादियां एक मत थी। क्यों? क्योंकि भगवान की श्रीमत पर चलती थी। आपस में एक दो के प्रति विश्वास भी था। कोई भी किसी को काटता नहीं था, नहीं आपने दादी ये ठीक नहीं बोला, ऐसे नहीं कभी बोलते थे वो लोग। एक ने डिसाइड किया, सब मान लेते थे।
तो एक आपस में एक दो के प्रति विश्वास है, वहां सफलता गले का हार है। संस्कार भिन्न भिन्न है, वो तो रहेंगे, लेकिन अगर कोई का संस्कार टकराने वाला है तो फिर दूसरा ताली मत बजाए। सपोज करो कोई शॉर्ट टेम्पर्ड है, किसी को गुस्सा आ जाता है, टकराने वाला संस्कार है, तो बाबा कहते दूसरा ताली मत बजाओ। जैसे बाबा ने हमको बोला था तुम मुख की ताली मत बजाना। अगर एक को गुस्सा आ गया है या किसी की आदत ही होती है जबरदस्ती पंगा लेने की, तो बाबा कहते तुम ताली मत बजाओ, मतलब तुम उसके साथ शामिल मत हो। हर एक अपने को चेंज कर ले तो एकता कायम रह सकती है। हम खुद को चेंज कर ले। कोई टकरा रहा है ना, हम ना टकराए, हम शांत रहे, बात खत्म हो जाएगी और एकता बनी रहेगी। कोई अकेला कितनी बार करेगा विरोध? जब हम उसको सहयोग देंगे अच्छाई का, आखिर तो वो भी चेंज हो जाएगा ना। तो बाबा कहते हर एक अपने को खुद बदल ले तो एकता कायम रह सकती है। मीठे परमात्मा जी की मीठी समझ के लिए धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, कुलसार दादी जी का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं सबका धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्मा